अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 11 मुहर्रम हराम 1444 हिजरी, अगस्त की 10 तारीख सन 2022। अल्लाह का शुक्र है मैंने ठीक पढ़ लिया, बिकॉज आज ना अखबारात है ना वेबसाइट अपडेटेड ना कुछ है, बिकॉज ज़ाहिर कल सबने आशूरा की छुट्टी बनाई है। एनीवे आज है फलान 2022 और आपकी खूबसूरत सी सुबह का आगाज कर रहे हैं मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा होगा और आप लोगों का ये लॉन्ग वीकेंड भी मसरूफ अच्छा गुजरा होगा, रिलैक्सिंग गुजरा होगा। यू वुड हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स एंड ऑल। मुझे पता है काफी सारे लोग आउटिंग्स पे गए हुए थे, बास लोगों की ज़ाहिर आशूरा की मसरूफियात भी होंगी। चले इस गाने को जरा खत्म कर लेते हैं, बड़ा खूबसूरत ये गाना बस अपने इख्तिताम पर है आलमगीर साहब की आवाज में, और फिर उसके बाद 40 सेकंड में वापस आते हैं। Alright, so here we are guys, here we are and yeah, this was a beautiful कहेंगे कि जी फ्यूजन था आलमगीर featuring फरीहा परवेज और फेमस बंगाली फोक सॉन्ग और उसके साथ एक पाकिस्तानी मशहूर क्लासिकल सॉन्ग का फ्यूजन। We know Coke Studio has come up with some amazing thing and this was certainly pretty cool. So here we are guys and I hope आप लोगों का सुबह कराची में आज की सुबह मुख्तलिफ है, थोड़ी सी मुनफरिद है। काफी दिनों बाद कराची में सी ब्रीज जो है वो मुनक़ता हो गई है और अब लैंड ब्रीज चलना शुरू हो गई है। तमाम तर इंडिकेशंस ये बता रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों में कराची में जोरदार बारिश जो है वो होने वाली है और ये जो जोरदार बारिश जो है वो जो होगी उसके बारे में कुछ लोगों का ख्याल है कि ये आज से हो सकती है। लोगों से मेरा कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस जो वेदर पोर्टल्स एंड ऑल एंड स्टफ होते हैं वो चेक करना पड़ेगा कि महकमा मौसमियात की एडवाइजरी आई है यानी, बिकॉज थिंग्स आर लुकिंग प्रीटी स्कैरी आउट देयर। सो इस वक्त जो है ना वो वैसे तो हब्स की कैफियत है काफी बहुत, एंड देयर इज दिस लाइक टोटल क्लाउड कवर, लेकिन ये काफी ऊंचाई पे ये बादल हैं, तो अभी बारिश का कोई इमिनेंट चांस नहीं है कि अगले कोई, मुझे नहीं लग रहा घंटा सवा घंटे में कोई बारिश हो सकती है या नहीं। बट गर्म सी हवा चल रही है, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी इज ऑन द लोअर साइड बिकॉज ऑफ कोर्स लैंड ब्रीज जो है वो ब्लो कर रही है, बहुत ही माइल्ड सी लैंड ब्रीज है, मैं उसको जेंटल भी नहीं कह सकता लेकिन बहुत ही हल्की सी हवा चल रही है। सो या एज आई सेड, और हाँ कल रात अगर आपने चांद को देखा हो, अरे मेरा मतलब है जो आसमान पे चांद होता है यार, उसके गिर्द एक हेलो नजर आ रहा होगा आपको, उसके गिर्द एक हेवला नजर आ रहा होगा और वो हेवला ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में कराची में बारिश होने वाली है। सो अल्लाह खैर करे भाई, हम दुआ करते हैं बाकी शहरों में भी मौसम, मुझे पता है मौसम, आई थिंक लाहौर हैड अ डिसेंट रेन रिसेंटली ओवर द वीकेंड भी, मेरे ख्याल से लाहौर में कुछ बारिश अच्छी हुई है, कुछ मुझे इस तरह मैंने कुछ ट्वीट्स में जो है ना चलते हुए देखा, लेकिन खैर एनीवे। सो वी आर ऑन द 10th of August और यार मैं पता है आज 10th of August मैं अभी गाड़ी चलाता हुआ आ रहा था, यानी 14 अगस्त जो है ना उसमें सिर्फ 4 दिन रह गए और यार हमने सोचा भी नहीं था कि 14 अगस्त से 4 दिन पहले पाकिस्तानी कौम वुड बी सो इंडिफरेंट अबाउट द इंडिपेंडेंस डे। आई मीन हमने बड़े बदतरीन टाइम पाकिस्तान की तारीख में अपनी जिंदगी में हमने देखे हैं, जिस वक्त वॉर ऑन टेरर पाकिस्तान में वो उरूज पर थी, पाकिस्तान में हर कुछ दिनों में बम धमाके हो रहे थे, रोजाना के हिसाब से खुद कुछ धमाके और ये सारी चीजें हो रही थी। 2010, 11, 9 की मैं बात कर रहा हूँ। उस दौरान भी मैंने इस कौम की इतनी इंडिफरेंस नहीं देखी थी 14 अगस्त के हवाले से, एंड दिस प्रीटी सैड एंड इन फैक्ट वेरी हार्ट ब्रेकिंग। समथिंग हैज गॉन रॉन्ग रिसेंटली, व्हाई नोबडी रियली सीम इंटरेस्टेड इन सेलिब्रेटिंग 14 अगस्त। आई मीन चलें वो जगह जगह झंडों के स्टॉल एंड ऑल वो सारी अपनी जगहें अपनी होंगी, लेकिन वो जो अक्सर ब्रांड्स कुछ एक्टिविटी क्रिएट करती नहीं, आई नो एक बिस्किट का ब्रांड जो है वो 14 अगस्त का ले आया है सीन, बाकी तो मुझे कोई इस पर एक्टिविटी, आई मीन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने पिछले 3-4 दिन में काफी गाड़ी भी चलाई है, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मैं गया हूँ, लेकिन मुझे वो एंथुजियाज्म, वो जो हफ्ता 10 दिन पहले झंडे लग जाया करते थे लोगों की बालकनियों पे, झंडियां बिक रही होती थी, बच्चे लगाना शुरू कर देते थे एंड ऑल एंड स्टफ, और जो लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी कौम का इस वक्त आपको पता है कि ज्यादा हम खुल के ज़रा को पता है बात भी नहीं कर सकते, बिकॉज इस वक्त बहुत एहतियात से बात करने की जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, लेकिन वाकई आई थिंक इट्स फॉर एवरीवन, स्पेशली कुछ एक दो लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सोल सर्चिंग की ये बात है कि ये क्या हुआ है आखिर। आई मीन व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद दिस कंट्री मैन, सीरियसली। आई नो अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले फ्राइडे नाइट आई थिंक पूरा कौम को एक प्लेटफॉर्म पे ले आया था हमारा एक चीता अरशद नदीम, और वो बिल्कुल बातें अपनी जगह है, लेकिन आपको पता है हर खबर की एक शेल्फ लाइफ होती है,
और अब ऐसा लगता है कि अगेन वो पूरी की पूरी जुबिलेशन, वो पूरी की पूरी एक्सटेसी, वो सारा जो 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 ऑनर था एंड एवरीथिंग, इट हैज फील्स लाइक इट हैज गॉन इनटू द बैकग्राउंड एंड एवरीवन इज जस्ट talking about politics right now and whatever is going on in this country. Very, very depressing and very sad. और especially ये सब हो रहा है on the week of your independence celebration. I don't know. बहरहाल चलें जी, मुझे बार बार आज एक चीज़ मैं बहुत फील कर रहा हूँ. I'm sure आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ओवर द वीकेंड, ये जो लॉन्ग वीकेंड था, मेरे कुछ शोज यूट्यूब पे देखे होंगे और उन्होंने खास तौर से एक मखसूस फीडबैक मुझे और मेरे पास खुद काफ़ी आया, बल्कि हमारी बेगम साहबा ने भी हमारी खुशकिस्मती थी कि वो 5 मिनट के लिए मेरा यूट्यूब शो देख लिया, ये जो इस वक्त हम यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड भी कर रहे हैं. और उनका भी ये कहना था कि यार ये कैमरे का एंगल क्या रखा हुआ है आपने, यानी इट्स बेसिक एटिकेट्स. मैंने कहा यार ये तो ऐसा बड़ी टेक्निकल एस्पेक्ट से बात कर रही थी वो. मैंने कहा यार ये 4 पॉडकास्ट क्या रिकॉर्ड करा दी, ये तो एक्सपर्ट हो चुकी हैं. उन्होंने कहा ये इतना हाई एंगल पे आपने कैमरा है ना, ये एग्री विद दैट. आई थिंक शी इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन. मैं खुद बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ और आप लोग ये नोट कर रहे होंगे मैं भी एक वो वाला पेडिस्टल फैन जिसकी वो टूटी आप ऊपर कर देते हैं, जिसके बाद उसकी गर्दन घूम रही होती है, मैं भी स्क्रीन और कैमरे के दरमियान जो है ना वो ऐसी ऑसिलेट कर रहा हूँ. सो मैंने पता नहीं लास्ट वीक हमने अपनी टीम को बोल दिया था कि खुदा के लिए इस कैमरे को यहाँ से उठा के उसको इधर रख दें, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे ये खुद करना पड़ेगा. बल्कि ऐसा करते हैं यार, अपने बुलाते हैं अपने वे को, इंतजार करते रहे. वो कहते हैं ना यार अपने पैरों पे खड़ा हो जा तेजा, वही वाला मैं सोच रहा हूँ अपना. मैं अब रॉबर्ट और भल्ला पे डिपेंड नहीं करूंगा, खुद काम कर देता हूँ. अभी इसको चेंज करते हैं. आ जाओ भाई इंजीनियर बाबू, अभी लिंक देता हूँ ना, गाना चलाते हैं, फिर हम ये चेंज करते हैं इसकी पोजीशन. और जाए और क्या सीन है. चलें जल्दी से आपके मैसेजेस पर मैं नजर डालता हूँ एंड लेट अस स्टार्ट. आज का पहला मैसेज कहाँ है भाई, 10 तारीख आ जाओ. ओके जी, अहमद भाम साहब का कल का ट्वीट आया हुआ है जिसमें वो काफी क्लिप बड़ा वायरल हुआ है अबाउट रॉजर फेडरर. वो बड़ा खूबसूरत. अच्छा इंजीनियर बाबू तो ऑलरेडी आ गए. हाँ जी ऑलरेडी आ गए, यानी अभी बस हम गाना चलाते हैं, फिर हम उस दौरान करते हैं, ठीक है, चेंज करते हैं इसको. अच्छा तो ये बिल्कुल ये मैंने ये कल देखा अहमद भाम साहब, और ये ट्विटर पे और बाकी सोशल मीडिया पे ये रॉजर फेडरर का, जहाँ एक बच्चे ने कहा था आई वांट यू प्लीज कंटिन्यू प्लेइंग टिल दिस एज बिकॉज देन आई विल टर्न प्रो एंड आई कैन प्ले यू एंड स्टफ. ये इनके जो सुपरस्टार्स होते हैं ना, ये जो वेस्ट में, इनके इमेजेस आर वेरी वेरी केयरफुली curated. इसको क्यूरेट किया जाता है. दिस इज अ ब्रिलियंट एग्जांपल how brands and how the media managers, their professional managers, I mean it talks about the professionalism. I mean क्या खूबसूरत वो उसने जो है ना ये एड बनाया है. Alright, अब्दुल रज़ाक कहते हैं Salam Adil, is it true that your first appearance on PTV was in 1989? In which program? Yeah, it was actually 1989. क्या बात आप लेकर आ गए मार्केट में. एक बच्चों का प्रोग्राम आया करता था, ये दुनिया मेरी है, और 3 क्वार्टर्स ये चला था प्रोग्राम. या उसमें याद है आपको पीटीवी में सहमाई हुआ करती थी, इस क्वार्टर के प्रोग्राम. एक ड्रामा हुआ करता था, वो 13 एपिसोड से ओपन नहीं जाता था बिकॉज पीटीवी का ये कहना था कि यार 3 महीने जो है ना वो किसी भी एक पर्टिकुलर ड्रामे की जो है ना वो उसके बाद बोर्डम शुरू हो जाता है. तो वो एक बड़ी जबरदस्त चीज थी. आई मीन जो क्लासिक पीटीवी ड्रामे, आप तन्हाइयां उठा लें, आंगन टेढ़ा, वारिस, ये वो बहुत कम ड्रामे थे जो कि एक्चुअली 13 एपिसोड से आगे गए. जांगलूस मुझे याद है एक ड्रामा था, शायद वो आगे गया था, उसको उन्होंने एक्सटेंड किया था, वो इतना पॉपुलर हो गया था. बहरहाल आई मे बी रॉन्ग बट या 13 एपिसोड पे वो कैप कर दिया करते. तो पीटीवी में समाइयां हुआ करती थी. तो 89-90 यार आई एक्चुअली अपीयर्ड इन दैट टीवी प्रोग्राम, और यकीन जाने आई यूज्ड टू हेट दैट प्रोग्राम. मुझे शदीद नफरत थी उस प्रोग्राम से. और ये तो मेरी अम्मी की बेचारी की परसिवियरेंस थी, उनकी मुस्तकिल मिजाजी थी, जो मुझे अब्बू नहीं होते थे तो रक्षा में बैठा के ले जाया करती थी कि बस नहीं, एक दिन रिहर्सल होती थी और फ्राइडे की मॉर्निंग रिकॉर्डिंग होती थी. एंड आई यूज्ड टू हेट दैट, सीरियसली स्पीकिंग. आई मीन यू हैव नो आइडिया. बट फिर उसके बाद मुझे अंदाजा हुआ कि यार बच्चे प्रोग्राम देखते हैं और स्कूल में मुझे बड़ी अटेंशन मिल रही है उसके बाद से, और वो अच्छा भी लगा, लेकिन वो मेहनत करते, वो बुरा माहौल बड़ा सख्त था. मैं सीरियसली बताता हूँ, माहौल बड़ा सख्त था. एंड मुझे हमेशा से ये एहसास दिलाया गया दैट आई एम नॉट गुड एट दैट. आई मीन मुझे जो प्रोड्यूसर थी ना वो एहसास दिलाती थी यार तुम नहीं हो ठीक है, तुम्हारे साथ जो लड़की करती है ना वो बहुत अच्छा पढ़ती है. ये जब कंपटीशन आ जाता है ना तो आपका बिल्कुल कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है. डोंट डू दैट टू योर किड्स. लेकिन बहरहाल वो भी एक मैं ये कहूंगा कि एक तरह की तरबियत थी. उसका फायदा ये हुआ कि मैं जब अपने स्कूल गया, हमदर्द पब्लिक स्कूल गया, तो वहाँ पे फ्रॉम द डे वन लॉट ऑफ टीचर न्यू मी, स्टूडेंट्स न्यू मी, एंड उसका मुझे फायदा भी हुआ कि उसके बाद फिर प्रोग्राम्स, कोई भी प्रोग्राम होता था हमदर्द का, वो मुझे होस्ट, वो बाय डिफॉल्ट मुझे मिल जाया करता था कि यार ये अदील होस्ट करेगा. उस वक्त से आप देखें ये है इशू. क्या याद दिला दी बात अब्दुल रज़ाक साहब आपने, जबरदस्त. अब्दुल रज़ाक साहब ने एक और सवाल पूछा है. वाह सर, बड़े आज Q&A चल रहा है, आस्क मी एनीथिंग चल रहा है. एक ट्विटर पे होता है ना अक्सर
सेलिब्रिटीज कहते हैं आस्क मी एनीथिंग, कुछ भी मुझसे पूछ लें, तो ठीक हो गया. अब्दुल रज़ाक कहते हैं, अदील व्हाट इज योर ऑल टाइम बेस्ट आर्सेनल प्लेयर, थियरी ऑनरी, डेनिस बर्गकैम्प और समवन एल्स? यार देखिए, मैं आपको ईमानदारी के बताऊं, यानी मेरे ऑल टाइम फेवरेट आर्सेनल प्लेयर, यानी जिन प्लेयर्स को देख के मैं बड़ा जज्बाती सा हो जाया करता था, सो मैं उसमें आर्सेनल के अपने फेवरेट प्लेयर्स में ना मैं एक्चुअली 3 प्लेयर्स को लाता हूँ. इन तीनों में से कोई भी नहीं है. थियरी ऑनरी, आई मीन ऑल टाइम ग्रेट लेजेंड, बिल्कुल. आई थिंक मुझे आर्सेनल की तरफ लाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ऑनरी ने प्ले किया था. लेकिन आई थिंक सेस फैब्रिगास एंड देन रॉबी वैन पर्सी. तभी वो जब वैन पर्सी छोड़ के मैनचेस्टर यूनाइटेड गया था तो दिल बहुत टूटा था मेरा, शदीद दिल टूटा था. बिकॉज और मैं बड़े हाथ उठा के झोली फैला के दुआ करता था, या अल्लाह इसका करियर तबाह कर दे इसको. खैर उसने मैनचेस्टर यूनाइटेड से प्रीमियर लीग जीत ली थी, लेकिन उसके बाद से ऐसी कमबख्ती मैनचेस्टर यूनाइटेड पे भी आई है. और वैन पर्सी, मैंने कहा या अल्लाह इसको फेनरबाचे से खिला, इसको बिसाक शहर से खिला. ये इस तरह मैं दुआएं किया करता था, या अल्लाह ये PSV आइंडहोवन में खेले. मुझे लग रहा है इन सारे क्लब्स में खेला है वो. उसके बाद उसका करियर, वैन पर्सी मुझे बहुत पसंद था प्लेयर. और तीसरा प्लेयर वाज मेसूत ओजिल. और या आई थिंक लास्ट बिग प्लेयर दैट रियली एक्साइटेड मी वाज मेसूत ओजिल. बल्कि इनफैक्ट मैं अगर आपको कहूं, मैंने आर्सेनल के किसी एक प्लेयर की अगर नाम की शर्ट खरीदी है तो मेसूत ओजिल की ही मैंने शर्ट ली है. वो आज भी मेरे पास शर्ट है, काफी साल पहले ली थी. अब जब बाल कटवाने जाता हूँ तो वो मैं शर्ट पहन के जाता हूँ. मेसूत ओजिल वाली वही शर्ट होती है मेरी बाल कटवाने वाली. बट ये 3 प्लेयर्स हैं जो मुझे आर्सेनल के बहुत फेवरेट मेरे लगते थे. ठीक है जी, तीनों दे डोंट प्ले, बट मे बी नाउ, यू नेवर नो, मे बी आने वाले दिनों में इट कुड बी गैब्रियल जीसस. अभी तक वो वाली एफिलिएशन उसके साथ जो है ना वो डेवलप नहीं हुई है. लेकिन मुझे लग रहा है कि साका इज वन प्लेयर इस वक्त जो आर्सेनल करंट स्क्वाड में, जिसके साथ मेरी एक मुझे लग रहा है बॉन्डिंग डेवलप हो सकती है. क्या बात है. इवन तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मैं कहने में क्या हर्ज है यार. आप सवाल पूछ लो तो हम जवाब दे दें. मलिक जरीन अमान कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑन एयर आफ्टर लॉन्ग टाइम. उम्मीद है कि आप 5 दिन खूब नींद पूरी की होगी. मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू. अबे यार, मौजूदा मुल्की सूरत हाल में पॉइंट ऑफ व्यू मेरा नहीं पूछो यार, फालतू में. पता है फिर आजकल, पता है रात में फिर एक और बंदा हाई प्रोफाइल उठ गया है. मैंने नहीं नींद ज्यादा पूरी नहीं की, मैं आपको ईमानदारी में बताता हूँ. नहीं, आई डिड नॉट स्लीप अ लॉट, आई विल बी वेरी फ्रैंक. मेरी पता नहीं क्यों सुबह फिर उठते हैं, मैं पूरे ब्रेक में रनिंग पे गया. आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई वाज रियली प्राउड ऑफ. सुबह उठ के रनिंग पे गया मैं, और ये मैंने बड़ा अच्छा काम किया. इवन दो द ह्यूमिडिटी वाज वेरी हाई एंड ऑल, बट आई कंप्लीटेड माय रन. और फिर नींद ब्रेक होती थी, फिर थोड़ी देर आके सो जाता था, फिर उठ जाता था. और फिर ऐसे ही था. एक किताबें कुछ लेकर आ गए, एक किताब मैंने पढ़ने की कोशिश करनी शुरू कर दिया. देख लें, वो किताब पढ़ने में मजा आया. मैंने एक गो में कोई 40-50 पेजेस पढ़ लिए उसके. एंड इट वाज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे लग रहा है वो बुक मैं खत्म कर लूंगा, मुझे ये ख्याल आ रहा है. ओके जी, देन वी हैव गॉट मोहम्मद जवाद साहब कहते हैं, शरद कमाल फ्रॉम इंडिया अलोन हैज won 3 gold in Commonwealth game, higher than the entire Pakistan. So there is no comparison how between India and Pakistan now, unfortunately. So much has changed in the last 2 decades. यार देखिए, ये इंडियन आप टेबल टेनिस प्लेयर की बात कर रहे हैं, ये जो शरद कुमार हैं. और ये मैं देखिए आपको बात बताता हूँ, इनकी जो खास बात है ना वो ये दैट ही इज अ प्रीटी ओल्ड प्लेयर बाय द वे. ये कोई नौजवान खिलाड़ी नहीं है. ये 1982 की इनकी पैदाइश है. मैं चेक कर रहा था यार. पता देखिए, प्रॉब्लम जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, वो ये एक बहुत तवील डिस्कशन है. इंडिया स्पोर्ट्स में आगे कैसे निकल गया, हम पीछे क्यों रह गए. ज़रा पैसे का इसमें बहुत बड़ा अमल दखल है, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ स्टार क्रिएट करने होते हैं, आपको पहले अपने स्टार्स बनाने होते हैं. इस पे मैं, क्योंकि मैंने इस टॉपिक पे काफी पढ़ा है और देखा है कि मेरे दिल के बड़ा करीब है ये वाला टॉपिक ना, इसलिए मैं इस पे जरा तफसीली जवाब देना चाहूंगा आपको. अभी फिलहाल मैं इस टॉपिक को यहाँ पे पार्क कर देता हूँ. जावेद साहब, ठीक है, जवाद साहब, जवाद नगानी साहब, आई एम सॉरी, मैं अक्सर जवाद को जावेद कह देता हूँ. आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट. मोहम्मद जवाद एक दिल भाई, यू शुड कीप अ चेक ऑन योर पोस्चर ड्यूरिंग द शो. एज पर HSC स्टैंडर्ड्स, a continuous tilt towards right can result in backbone and neck pain in medium to long term. Have an arrangement through which you see straight. ये देखा, this is the thing that जवाद we were talking about. और इसको अभी फिक्स करते हैं. बस अभी हम अपने इंजीनियर बाबू को बुला रहे हैं और इस चीज को जो है हम फिक्स करते हैं. अब आज थोड़ी सी अगर खराब हो जाए ना व्यूइंग, तो फिर आप माफ कर देगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये तो अब ना डेस्परेट टाइम्स कॉलिंग फॉर डेस्परेट मेजर्स. आई ऑनेस्टली थॉट आज ये चीज फिक्स हो चुकी होगी इतने लंबे ब्रेक के बाद जब मैं आऊंगा, बट आई सॉ, एंड यू आर राइट, मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है ये इस तरह ना यूट्यूब के लिए शो रिकॉर्ड कराना, यूं मैंने कहा ना, पेडिस्टल फैन वाली हाल है. इसके अलावा जवाद की साहबजादी है, इनका नाम है इज्जा, और वो सलाम कह रही है मुझे. वालेकुम अस्सलाम इज्जा. एंड शी सेज शी हैज बिकम, ही सेज शी हैज बिकम अ रेगुलर लिसनर ऑफ योर YouTube like me
and likes your show a lot. It was her 9th birthday yesterday. Happy birthday to you. And Iza, you are a fellow Leo like me. Even though इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, Leo हो Libra हो सब एक जैसे ही होते हैं, लेकिन so good to know मेरे और आपकी बर्थडे में exactly एक हफ्ते का फर्क था यानी. So I hope you had a very good time and you enjoyed and celebrated your birthday. All right. आदाब अर्ज़ है, यूसुफ नवाब साहब कहते हैं वादाब, वालेकुम आदाब. इसके अलावा डीजे सुमेर गुड मॉर्निंग कहते हैं थैंक यू. अभी मैं जा रहा हूँ एक छोटे से ब्रेक की जाने. वाओ, 7:30 बजे ब्रेक आ रहा है. फिर एक सुनते हैं गाना और गाने के बाद आवाज आके अपने प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. और फिर हम बात भी करेंगे कि आगे प्रोग्राम में और क्या बातें करनी है, बिकॉज अ लॉट हैज हैपेंड. या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को टच नहीं कर रहा मैं, बिकॉज सिचुएशन आपको पता है काफी इस वक्त बहुत ज्यादा तफसील में हम नहीं जाएंगे. अखबारात भी नहीं छपे हैं तो बस वेबसाइट कुछ देख लेंगे, लेकिन उसके अलावा बातें करेंगे दुनिया बहुत कुछ. डोनाल्ड ट्रम्प, आवर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प इज बैक इन एक्शन. और आपको पता है ना क्या हुआ है, कल तकरीर किया डोनाल्ड ट्रम्प ने, और उनकी तकरीर जब मैं सुन रहा था तो मुझे उनकी कैंपेन याद आ गई जो उन्होंने अमेरिका में इलेक्शन में जो कैंपेन रन की थी हिलरी क्लिंटन के खिलाफ. सो उसमें और उस कैंपेन में और कल जो डोनाल्ड ट्रम्प ने एक तकरीर की है उसमें काफी ममासलत थी. कैसे, ये हम बात करते हैं थोड़ी देर में. अभी हम बड़े ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ओके, सो हियर वी आर नाउ. तहसीन अमजद कहते हैं शॉर्ट एंड ह्यूमिड मॉर्निंग. फाइनली मेरा एफएम एंड्रॉइड ऐप इज गोइंग थ्रू डेवलपिंग एंड टेस्टिंग फेज. वेरी सून एंड्रॉइड ऐप न्यू वर्जन वुड बी अवेलेबल इन द मार्केट फॉर डाउनलोडिंग. भाई की नजर है, कोई देखे ना देखे, तहसीन अमजद जरूर देखेगा. इसके अलावा ब्रदर इन फ्यूचर वी वुड बी लिसनिंग टू योर शो रिकॉर्डिंग्स ऑन स्पॉटिफाई ऐप. बाय द वे स्पॉटिफाई इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म. आई एग्री विद यू. I personally like Spotify. I've started liking Spotify a lot. इसमें कोई शक नहीं है. And yeah, indeed, बिल्कुल. इसके अलावा पीर ज़हीर साहब कहते हैं सलाम ब्रदर एंड सलाम टू ऑल द लिसनर्स. इट वाज अ नाइस शो. इट वाज अ नाइस शो. आपने ताबिश के साथ जो मेरा शो था उसकी तस्वीर शेयर किया. आई थिंक इट वाज अ नाइस शो एंड yeah, people enjoyed listening to that. Manaz Naveed कहती हैं good morning, how are you? I'm doing fine, Manaz. मंसूर सईद साहब, इनका तो ट्विटर नाम भी है मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प. ओके, कह रहे हैं सलाम. 14 अगस्त स्पेशल शो was aired on 13 August last year Friday, which took us to the memory lane. The bars are already raised high by yourself. Can't wait for the upcoming show. यार पता है ऑनेस्टली कोई प्लान नहीं है मेरा, और आई रियली डोंट नो व्हाई, क्या वजह है इसकी, क्या रीजन है, बट कुछ मेरे जहन में जो है ना वो कुछ आइडिया भी नहीं आ रहा है. सीरियसली क्या कहा जा सकता है यार. अच्छा जी, इसके अलावा नवाल नजम कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू. फजल फैजी साहब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आशूरा मुहर्रम वाज पीसफुल ऑल अराउंड द कंट्री, पॉलिटिकल एक्टिविटी रिमेन पीक एंड ओके. एंड शबाज गिल की अरेस्ट से आप इतने सहमत नहीं हैं, और ठीक है बिल्कुल सर. सैयद अहमद अलील साहब कहते हैं दिस प्लास्टिक वेपन शुड बी बैंड. ओए होए अहमद, जबरदस्त लेकर आया यार. ये जो भोंपू आया है ना, वुवुजुएला टाइप, वो जो बाजा है, आप देख रहे हैं काफी सारे इलाकों में पाकिस्तान के डिप्टी कमिश्नर्स बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आजकल. उनको ही सही काम पे लगा दिया गया है, और डिप्टी कमिश्नर जो बाबू हैं उन सबको बोला गया है काफी सारे इलाकों में. आई नो, मैं अभी पेशावर का देख रहा था, आई नो अबाउट लाहौर एज वेल. कराची में अभी भी ये भोंपू जो है ना ये अवेलेबल है एंड इट शुड बी बैंड. आई थिंक अगर कोई बंदा कहता है कि ये उसको पसंद है ये बाजे ना, उसके कान में लाके बजाते रहो, ये करें यार ये काम, यानी उनको एहसास हो. अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तानी क्रिकेट स्टेडियम से ये बाजे जो हैं ये बैन कर दिए गए. और ये हम जब टेस्ट मैच देखने गए थे यार, मुझे याद है मैं और मेरे कजन्स हम लोग बैठे हुए टेस्ट मैच देख रहे थे. वहाँ कुछ खवातीन, एक बाजा था और 5, मैंने बताया था ये वाकया, याद है ना आप लोगों को, 5 खवातीन जो है ना वो बैठी हुई थी और वो एक एक करके बाजा बजा रही थी. अभी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा. इतना टेंस मोमेंट, कराची टेस्ट का आखिरी दिन, वो जो पाकिस्तान ने ड्रॉ किया था ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, टेंस मोमेंट हमारे, हम लोग क्रिकेट की निटी ग्रिटीज भी डिस्कस कर रहे हैं. वहां पे सामने खवातीन का एक जत्था आगे बैठ गया. अच्छा, वो जिस तरह वो होता है ना दोस्त आपस में, मैंने बताया था पहले भी, आपस में वो सिगरेट शेयर कर रहे होते थे ना, एक ने सुट्टा मारा, ले अब तू पी, वो यहाँ पे यही हो रहा था, लो अब तुम बजाओ. अरे यार पता नहीं क्या एनर्जी मिल रही थी. यानी मेरा दिल चाह रहा था इनसे पूछूं, आपको पता भी है इस वक्त मैच में चल क्या रहा है. आई मीन, कैन यू सी द फाइट दैट पाकिस्तान इज पुटिंग अप. इट इज नॉट अ टाइम टू प्ले दिस बाजा. अच्छा, फिर मैं इसी को क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन बहरहाल पीसीबी में जान पहचान है ना, तो मैंने मैसेज भेजा उनको, वीडियो बना, मैंने कहा यार ये बंद करें इसको यार, खुदा के लिए. मैं इट इज डिस्टर्बिंग द एनवायरनमेंट. आई नो देयर विल बी 10% पीपल हु वुड से
कि नहीं ये होना चाहिए, उन 10% के कान में बजाओ ये वाला बाजा ना, उनको पता चले ताकि. अच्छा जी, सारा कहती हैं हाउ डिड यू स्पेंड योर लॉन्ग हॉलीडेज. नहीं कुछ भी नहीं किया यार, प्लान था हमारा कुछ एक बहुत लॉन्ग ड्राइव पे जाने का, लेकिन वी डिड नॉट गो. कुछ दफ्तरी मसरूफियात की बिना पर अनफॉर्चुनेटली. ओके, इसके अलावा अहमद अदील साहब कहते हैं दिस मॉर्निंग वाज रेमिनिसेंट ऑफ अप्रैल में व्हेन द नाइट टाइम टेम्परेचर वाज हाई एज 31. May we get relief from this hellish heat ASAP? Yeah, it was a very warm morning in Karachi. Very unlike Karachi evenings because मैंने आपको उसकी रीजन बता दी है. इस वक्त लैंड ब्रीज जो है यहाँ पे ब्लो कर रही है. But I think Ahmed, you know well, I think it's setting up for a very very wet next 7 to 10 days here in Karachi. Allah khair करे जी. फरी सरफराज कहती हैं finally kids back to school, saying hello to Adil uncle. We are back to school timing 7:30, so early sign in please, it's very hot day. चलें जी, अल्लाह ताला वहाँ भी बेहतर करे जी. मलिक साहब कहते हैं योर फाइनलिस्ट फॉर एशिया कप इन योर ओपिनियन विच टीम लुक्स स्ट्रॉन्गर एज इंडिया हैज अनाउंस्ड देयर. इंडिया की बैटिंग लुक्स गुड, फिर भी मैं समझता हूँ उनकी बैटिंग में एक दो और जो है वो जिसे कहते हैं कि बेहतरी हो सकती थी. बट इंडिया अपनी काफी वीक बॉलिंग लेकर जा रहा है. दे आर गिविंग a lot of opportunities and timings. हमें शायद इस वक्त वीक लग रही हो, लेकिन मुझे इतना अंदाजा है कि इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर द लॉन्गर थिंग, और वो एशिया कप को भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं. दे आर मे बी, वो कहते हैं ना, अपनी बेंच क्रिएट कर रहे हैं वो, बिकॉज जसप्रीत बुमराह विल नॉट बी इन एक्शन, वी नो दैट. आई थिंक एक और बड़ा उनका बॉलर जो है वो, आई थिंक मोहम्मद शामी इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी इन एक्शन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. लेकिन यार इंडियंस की गेम काफी वियर्ड चल रही है इस वक्त उनकी क्रिकेट टीम में. आपको पता है ना, इंडियन क्रिकेट जो है वो इस वक्त डिवाइडेड हो चुकी है. डिवाइडेड बिटवीन द टू प्लेयर्स. एक तो विराट कोहली फैन क्लब है और एक रोहित शर्मा फैन क्लब है. सो ये जो विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो फैन क्लब है ना, ये आपस में लड़ रहे हैं ना. यानी वो कोहली को क्या कहते हैं, पता नहीं, चोकली कहते हैं कि चोक कर जाता है, और वो उसको उन्होंने रोहित शर्मा के लिए भी कोई नाम रखा हुआ है. सो उन्होंने ऐड भी देखा ना, ऐड बनाया उन्होंने, पाकिस्तान में भी अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन मैं पता नहीं इस बार इस सीमा को क्रॉस करने को तैयार हूँ. पता नहीं लकीर बोल रहे थे, सीमा बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे मुझे नहीं पता. इस तरह के ऐड अब पता नहीं. अच्छा चले, अच्छा ये हो गया मौका वाली चीज. वो कहते मौका जो है ना वो वर्ल्ड कप स्पेसिफिक था, इसलिए वो अभी बनता भी नहीं था. वर्ल्ड कप अभी आने वाला है ऑस्ट्रेलिया में, देखते हैं उसमें फिर आई थिंक दे विल फॉलो अप द मौका थिंग विद समथिंग एल्स. लेकिन द गुड थिंग इज दैट इट्स एक्साइटिंग एंड अभी 17 दिन रह गए हैं. आई थिंक 17 दिन शायद ऐसी है कुछ, पाकिस्तान और इंडिया के मैच के दरमियान. ओके जी, देन वी हैव गॉट जावेद साहब ने खबर शेयर की है सरीना विलियम्स के हवाले से. सरीना विलियम्स ने जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया. उन्होंने कहा है कि जी वो यूएस ओपन के बाद जो है वो रिटायर हो जाएंगी. व्हाट अ प्लेयर यार, व्हाट अ करियर. कितने सारे सरीना विलियम्स ने जो है ना वो सीलिंग्स जो है वो ब्रेक की हैं. व्हाट अ करियर, अमेजिंग. शैला अकील कहती हैं अस्सलाम वालेकुम. गुड मॉर्निंग. वालेकुम अस्सलाम. हसन रिजवी साहब कहते हैं हेलो अदील अंकल, नहीं बच्चे कहते हैं, बैक टू स्कूल, सो हमजा एंड ज़ियान एंड प्लीज वेलकम महद, ही जस्ट स्टार्टेड स्कूल फ्रॉम टुडे. वेलकम महद, फर्स्ट डे एट स्कूल. क्या बात है, जबरदस्त. एंड देन हमजा एंड ज़ियान, जबरदस्त भाई. आई होप तुम लोग की छुट्टियां बहुत अच्छी गुजरी होंगी और तुम लोगों ने छुट्टियों में बहुत एंजॉय किया होगा. अदील अंकल की बात तो मानी नहीं होगी कोई. अदील अंकल ने कहा था कोई स्किल सीखो, कुछ काम शाम सीख लो, बड़ा छुट्टियों में आवारागर्दी करने के, रोब्लॉक्स, ये सारी चीजें खेलने के बजाय कुछ काम कर लो. लेकिन नहीं, बच्चों ने नहीं सीखा, मुझे पता है सबका यही है सीन. मुनीम मकबूल कहते हैं लास्ट वीक यू शेड सम लाइट ऑन ताइवान्स डोमिनेशन इन माइक्रोचिप इंडस्ट्री, शेयरिंग सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ताइवान. देखिए आपने देखा ना ताइवान, आपने कुछ फैक्ट शेयर किए हैं मेरे साथ कि दुनिया की जो चंद बड़ी माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरर्स हैं उसमें चाइनीज शामिल, माफ कीजिएगा ताइवानीज शामिल हैं. चाइना इज मेकिंग अप द थिंग्स. बट आपने देखा इस पे एक फॉलो अप डिस्कशन बनता है, बिकॉज चाइना अब एक्शन, चाइना ने उस वक्त तो कह दिया आने दो यार, आने दो, अब आ गई हैं तो अब आ गई हैं मैडम नैंसी पेलोसी. अब उसके बाद देखना ये कि क्या करना है. और अब चाइनीज ने जो है ना जरा एक्शन करना शुरू कर दिया है. और मैं अभी एक BBC का सुबह जो मैं प्रोग्राम सुनता हूँ उसमें एक बता रहे थे, एक रिसर्च एजेंसी है विच इज ताइवान बेस्ड, उन्होंने ये बात बोली है कि बहुत तेजी से ताइवान में उन लोगों का नंबर बढ़ता जा रहा है हु आर नॉट हैप्पी विद द वे द ताइवानीज गवर्नमेंट हैंडल दैट विजिट. क्योंकि तमाम दर फड्डों और नाराजियों के बावजूद, डू यू नो दैट ताइवान का सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट जो है दैट इज चाइना, वो है ही चाइना.
और चाइना अगर ये ब्लॉकेड कर देता है ताइवान के सी रूट्स एंड एवरीथिंग, तो उसका काफी बड़ा नुकसान ताइवान को हो सकता है, काफी सीरियस इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस. बहरहाल मुनीब, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन. मैं इसको रीट्वीट भी कर देता हूँ, आप लोग भी देख लीजिए. रेहान अलवी साहब कहते हैं वेरी ट्रू, नो एंथुसियाज्म ऑन 14 अगस्त दिस टाइम एंड इट्स द 75th इंडिपेंडेंस डे. यार सीरियसली स्पीकिंग, यकीन जाने मैं जब पिछला इंडिपेंडेंस डे आया था, मैं शायद पिछले 14 अगस्त में बड़ा एक्साइटेड हो गया था इस चीज के हवाले से कि यार अगला हमारा 14 अगस्त 75वां 14 अगस्त होने वाला है, 75वीं इंडिपेंडेंस डे. इंडिया में हर घर तिरंगा के नाम की वो कैंपेन चला रहे हैं एंड ऑल. they are truly celebrating their 75th independence day. और यहाँ पे अगर आप देखें, just check out your social media timelines and all. I mean, what are we talking about? I mean, हमारा मीडिया तो ज़ाहिर है बात ही नहीं कर रहा about the resurgence of Taliban and Swat and Matta and Kabul areas and all. वीडियोस आ रही हैं, पता नहीं किससे छुपाना चाह रहे हैं, छुपा के कर क्या लेंगे, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा. सोशल मीडिया का दौर है, या तो सारे सोशल मीडिया हैंडल बंद कर दो ना, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब सब बंद कर दो. खुले रहेंगे तो लोगों तक इन्फॉर्मेशन, तो व्हाट्सएप, लोगों तक इन्फॉर्मेशन तो डिसमिनेट होगी. तो यार ये वाकई बड़ी अफसोसनाक बात है. मुझे याद है जब पाकिस्तान की 50वीं जब ने गोल्डन जुबली बनाई थी, तो उस हवाले से एक इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, मियाँ साहब का वो दौर था, वो 2/3 मेजॉरिटी लेकर आए थे और खलीफा वक्त बनने के तगोदौ में उन्होंने एक इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई थी. कुछ भी था, लेकिन एक उसका स्पेशल लोगो रिलीज हुआ था, याद है आपका? वो लोगो एक रिलीज हुआ था और वो गोल सा एक हुआ करता था, हर जगह वो लोगो आया करता था, प्रॉपर ब्रांडिंग उसकी की थी उस वक्त की जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री थी उन्होंने. सो आई डोंट नो, दिस इज ऑल मिसिंग दिस टाइम. ये भी नहीं कह सकते कि यार हुकूमत अभी आई है, अब तो इस हुकूमत को आए हुए 4 महीने, मेरे ख्याल से एग्जैक्टली इनफैक्ट आज 4 महीने हो गए हैं. 4 महीने में क्या खोया क्या पाया, सोचते हैं जी, आइए बैठ के. ओके जी, मुश्तबा शरीफ कहते हैं हमारे फ्रेंड्स उमैर अली कराची के दौरे पर आए हुए हैं, इनसे कहें मोबाइल का ख्याल रखें. अच्छा जी, ठीक है जी, कराची के दौरे पे आए हुए, मोबाइल का ख्याल रखें अपना. ओके, माय फार्म हाउस यजमान, अरसलान ताहिर साहब ने ट्वीट भेजा है. भाई यजमान नामी एरिया में इनका जो है वो फार्म हाउस है और माशाल्लाह सर ये तो काफी बड़ा फार्म लग रहा है आपका. आप तो बहुत बड़े मुझे जागीरदार लग रहे हैं. वेरी गुड सर, वेरी गुड. आई होप फसलें वसलें ठीक हो रही हैं ना सारी. शाहीन ताहिर कहती है अस्सलाम वालेकुम, हियर टू मच ह्यूमिडिटी इन लाहौर जस्ट एज इन कराची, होप फॉर सम रेन इंशाल्लाह इंशाल्लाह. एंड देन फरीद सरफराज कहती है ब्यूटीफुल फोक सॉन्ग, गुड एनालिसिस अबाउट इंडिफरेंस इन सेलिब्रेटिंग 14 अगस्त. सेम वी आर थिंकिंग. ऐसे ही है ना यार, ऐसे ही है मेरे ख्याल से. ये मैंने तो कोई इलाका बताएं मुझे पाकिस्तान का, यानी मेरे ख्याल से जाती उमरा रायगढ़ में भी कोई एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही है मुझे 14 अगस्त के हवाले से. कोई बताएं, आई मीन मुझे वो कोई गोशा बता दें जहाँ पे इस बार कोई एक्टिविटी नजर आ रही है. नहीं यार, इट्स वेरी सैड. अच्छा जी, इसके अलावा यार अहमद तुम भी घुमा फिर आगे जाए ना. खैर एनीवे, जावेद साहब कहते हैं भाई दिस टी शर्ट इज मिसिंग फ्रॉम योर कलेक्शन, वन ऑफ माई फेवरेट, स्वीट मेमोरीज फ्रॉम द ओल्ड डेज. ओहो, आपने वो मेरी यार वो टी शर्ट बिल्कुल है सर, ये टी शर्ट है. फर्क ये पड़ गया कि अब ये स्पेशल ओकेजन के बजाय मेरे घर में, वैसे अभी भी कभी कोई फैमिली इवेंट वगैरह होता है मैं ये वाली टी शर्ट पहन के जाता हूँ. आप कहते हैं तो मैं पहन के आ जाऊंगा आने वाले दिनों में. इसको बस इस्त्री करवाना है, जरा निकलवा के बस इस हफ्ते पहन लेते हैं सर ये वाली टी शर्ट. एंड उमेर पंजवानी कहते हैं एंड स्ट्रिंग्स आर बैक. उमेर सीरियसली गाना चलाते हुए आई वाज थिंकिंग अबाउट शू के आपका इस पे ट्वीट आएगा. ओके, पीट जहीर साहब को गाना अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है. अदिल भाई, आप मॉर्निंग में कितनी देर रनिंग करते हैं? यार मेरा जो एक राउंड होता है ना वो तकरीबन कोई 5.5 से 6 किलोमीटर का होता है. उसमें आई वुड से तकरीबन कोई 4.5 किलोमीटर की रनिंग होती है और बाकी आई जस्ट वॉक विद माई फ्रेंड्स. फ्रेंड्स सुबह आते हैं तो उनके साथ, सारे वो भाग नहीं सकते तो हम वॉकिंग करता हूँ उनके साथ में. बट तकरीबन ये पूरी कहानी चक्कर मुझे कोई 40 मिनट तक की ये एक्टिविटी मेरी होती है सुबह में. आसिफ अयाज साहब कहते हैं ब्राइट सनी एंड ह्यूमिड मॉर्निंग एंजॉयिंग द नीलगू आसमान. ब्रो डिड यू एंजॉय सम हलीम? यार खुदा की कसम किसी ने हलीम का पूछा भी नहीं इस बार. ये नहीं होता ना वो पूछ ले अदिल भाई हलीम का मूड हो रहा है तो मैं बताऊँ, आप बताएं, आपको भेजें. एक था दोस्त हमारा, नाम नहीं ले रहा मैं, वो भेज दिया करता था कभी कभार, दिल भाई क्या आ रहा है हलीम, बस ले ले कर ले. इस वक्त को पूछा ही नहीं है किसी ने यार. मैं सोच रहा हूँ खुद ही कहीं जाके दुकान से ले लूं और फिर तस्वीर लगा दूं. थैंक यू टू माय फ्रेंड्स फॉर रिमेम्बरिंग मी व्हाइल मेकिंग हलीम. सीरियसली मैंने बताया ना इस बार कुर्सी जब से गई, कुर्सी छोड़ी मैंने तो आम चले गए, आम की पेटियां चली गई, तो मुझे पता चला कि उसका ताल्लुक मेरी कुर्सी के साथ था. अब ऐसा क्या हो गया कि हलीम भी चला गया, अफसोस की बात है. चलें जी, ज़िया अनवर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, इट्स हसनी हसन एंड अशर्स फर्स्ट डे एट स्कूल, प्लीज विश देम गुड लक. ऑलराइट Hassan and Ashar, wishing you an amazing time in school.
मैं इस पे बहुत लंबी तकरीर करता हूँ. एक स्कूल बच्चों का स्टार्ट हुआ है, लेकिन अपना जिया भाई आप पे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है बच्चों के स्कूल के बारे में, उनको मेंटली तैयार करने के लिए कि स्कूल में जो है ना वो किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, किन पे नहीं करना चाहिए एंड ऑल एंड फलाना. बट बहरहाल आई एम श्योर यू विल डू इट प्रीटी वेल. चलें जब ये गाना चलाते हैं और आपको हम सुना देते हैं एक और गाना. एंजॉय करें सॉन्ग को, मिलते हैं आपसे इसके बाद. यार चारों को नया गाना चलाऊं यार, लेकिन काफ़ी रेपिटेशन हो रही है गानों की. आई नो दैट. चलें यार ये सुन लेते हैं यार. मिल्ली नगमा आगे चलाते हैं. 8:30 के बाद मिल्ली नगमा चलाएंगे, ठीक है. एक वो काम हम कर लेते हैं और सही है जी. ये सुनते हैं यार, देखते हैं आज. हाँ मैं देखा था अगर ओरिजिनल वाला है तो चला देते हैं इसको. हाँ मेरे ख्याल से ओरिजिनल ही लग रहा है मुझे. अली हैदर संदेशा, एंजॉय ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट. ऑलराइट वापस आ गया. अखबारात तो आज नहीं है, लेकिन हम जरा वेबसाइट्स खोल के देखते हैं कि इंपॉर्टेंट खबरें, सेल्फ सेंसरशिप करने के बाद क्या खबरें जो है वो हम चला सकते हैं. अजीब दौर आ गया, सोचा भी नहीं था पाकिस्तान में हम वापस आएंगे इस तरफ, लेकिन बहरहाल मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट 7:55 इज द टाइम. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया अभी. ऑफ कोर्स यू कैन कैच दिस शो, द रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ दिस शो ऑन आवर यूट्यूब चैनल एज वेल. तो अपने YouTube ऐप पे जाइए एंड सर्च फॉर मेरा FM देयर, और वहाँ पे आप इस शो की रिकॉर्डिंग जो है वो भी सुन सकते हैं. एंड या चलें जी, अभी हम ऐसा करते हैं कि जरा अच्छा भाई और भी बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं. मैंने कहा जरा एक्नॉलेज कर. आज बहुत सारे बच्चे जो है ना उनका स्कूल शुरू हो रहा है. जल्दी से मैं इनको एक्नॉलेज करता चलूं. मेरी दोस्त अबीहा जो है वो भी स्कूल में वापस, उनका भी जो है ना लग रहा है, मुझे लग रहा है स्कूल जो है वो शुरू हो गया है. दैट इज वेरी नाइस. एंड कहती हैं अदील अंकल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे स्पीच. दैट इज वेरी गुड एंड दिस इज अ वेरी क्यूट मैसेज. हमारे दोस्त जो हैं जनाब फरहान रजा साहब, वो कहते हैं you wished a lot of graduates who turned up doctors, engineers while listening to your show, and who became doctors and engineers while listening to my show. This is somehow unique. Today is Salwa's first day at school. Same baby girl who you wish first month birthday until she turned 1 year. Time flies. Time indeed does fly. तो इनकी जो वालिदैन थे मिस्टर एंड मिसेस फरहान रजा, क्या करते थे कि हर महीने की बर्थडे बनाते थे इसकी. आज 1 महीने की हो गई है, आज 2 महीने की हो गई है, 3 महीने, तो हम विश किया करते थे. माशाल्लाह शी मस्ट बी व्हाट 3 नाउ, 4 आई थिंक. अब स्कूल शुरू हो गया है सलवा का. कितने सारे बच्चों का स्कूल शुरू हो रहा है आज यार. वाह जबरदस्त. मेरा मतलब है पहला दिन, फर्स्ट डे एट स्कूल. ऑलराइट ठीक हो गया. देन वी हैव गॉट लोन शमीम साहब कहते हैं इज राफा प्लेइंग इन US Open? He should be. I really hope he does. I think he is. Let's see, मैं चेक कर लेता हूँ. Panorama Center, Zebur Nasar Street is a player where you get leather palm top bags and wallets at half the price versus one very known leather brand in Karachi. Just explore some stuff over the weekend. Genuine cow leather, excellent quality, जबरदस्त. Panorama Center मशहूर है कराची का. अगर आप वाकई कराची आ रहे हैं, कोई कराची वालों को खुद भी नहीं पता खैर ये बात, लेकिन कोई कराची आ रहा है तो he should do it again. ओके गुड मॉर्निंग फ्रॉम इस्लामाबाद. जैनब सानिया से सख्त गर्मी है इधर. आपने कौन सी कुर्सी छोड़ी है? मैंने नौकरी छोड़ दी थी यार, 6 महीने होने वाले हैं अब तो नौकरी छोड़े हुए. अपनी जो फुल टाइम मेरी जो बाबू वाली नौकरी थी छोड़ दी मैंने, तोड़ दी जंजीरें सारी. एनीवे काफी तकरीरें कर चुका हूं इस पे मैं. यू इग्नोर्ड माई लास्ट ट्वीट, आई कैन ओनली ट्वीट ब्रदर हाउ आर यू. फहीम अली खान. यार फहीम मिस हो गया होगा, गलती हो गई यार, वेरी सॉरी यार. अच्छा जी, इसके अलावा अभी ऐसा करते हैं, अभी आपको जो है वो हम देखते हैं यार अखबारात ये वेबसाइट्स क्या बातें कर रहे हैं. ठीक है जी, तो वेबसाइट्स में आ रहा है जिक्र, ये इश्तिहारात. तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल इस्लामाबाद से गिरफ्तार, बगावत का मुकदमा इन पे जो है वो दर्ज कर दिया गया. ज़ाहिर आपको पता है इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी एक टीवी चैनल के ऊपर, जिसके बारे में हमारे बहुत सारे मीडिया में लोग कह रहे थे अगर इस पे भी ये बंदा नहीं उठा ना यार फिर तो वो उड़ गया भाई. तो इनको गिरफ्तार कर लिया कर. आपको पता बनी गाला इमरान चौक, जिसको एक नाम दे दिया गया है जो घर सलाक इमरान खान साहब के घर जाती है. अच्छा जी, शहबाज गिल अरेस्टेड बाय इस्लामाबाद पुलिस फॉर सेडिशन इंसाइटिंग पब्लिक अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन. ये राना सनाउल्लाह का ये कहना है. अच्छा, इस दौरान तस्वीर भी जो डॉन में आई हुई है उसमें मरियम औरंगजेब भी नजर आ रही हैं जो अभी भी कैंडी क्रश खेल रही हैं. यार इनको करना पड़ेगा कुछ चेंज, लेकिन खैर एनीवे.
PTI leader says Punjab police on its way to take over Banigala security. I really don't know how this thing is work, but situation is really bad. अच्छा जी, आपको पता है ओवर द वीकेंड PTI ने भी अपने जलसा ऐलान कर दिया है. लाहौर नेशनल हॉकी स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी का मैदान, तकरीबन 45-47 हजार कैपेसिटी का ये है. लेकिन इतने तो खैर पूरे तो वो नहीं होगा क्योंकि स्टेज बना हुआ होगा, लेकिन फील्ड में भी लोग होंगे. सो चले, इससे एक फायदा ये हो रहा है कि मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जो बाकी नून लीग वाले दोस्त हैं वो हॉकी के स्टेडियम के बारे में बड़े परेशान हो गए कि यार एस्ट्रो टफ खराब हो जाएगी वहाँ की. आगे बढ़ते हैं. इमरान खान कहते हैं लड़ने का फैसला कर लिया, अब पीछे नहीं हटूंगा. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इमरान खान साहब पिछले 2 दिन से अभी तक उनकी स्टेटमेंट आई नहीं है, बिकॉज इस वक्त ऐसा लग रहा है दैट एक फाइनल असॉल्ट जो है वो स्टार्ट हो गया है. लेट्स सी. इमरान खान, तहरीक इंसाफ और हम पाक फौज के साथ खड़े हैं. वजीर आला पंजाब का ये कहना. सर तुम्हारा कहना है कि इमरान खान के बगैर PTI कोई तस्वुर भी नहीं किया जा सकता. ठीक है. वजीर दाखिला कहते हैं चाहते तो शहबाज गिल की गाड़ी से 30 किलो मनीशियात बरामद कर सकते थे. ऑलराइट. PTI का शहबाज गिल की गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला. ओके. गिरफ्तारियों का खदशा, PTI के रहनुमाओं को अलर्ट कर दिया गया. कल शेख रशीद साहब ने भी बहुत एक धुआंधार और धमाकेदार बयान दिया है. कहते हैं मेरी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है, बगैर वारंट गिरफ्तार किया तो फिर भरपूर दिफा करूंगा. वो क्या कहते हैं जी, और जेल मेरी ससुराल है, हथकड़ी जो है वो मेरा जेवर है और मौत मेरी महबूबा है. यार शेख साहब. वजीरिस्तान में फौजी काफिले पर खुद कुछ हमले में 4 जवान शहीद हुए हैं. आप देख लें जी, ये एक बार फिर से एक्टिविटीज बढ़ गई हैं और क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन pretty स्कैरी सीन. 12 अभी ले चलते हैं आपको हम टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इसके बाद. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me, Adil Azhar, and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. सुबह के 8:05 हो चुके हैं और अभी सिचुएशन क्या है, हम खेलों के हवाले से बात करते हैं. यार खेलों के हवाले से यार वैसे यार कमाल हो गया यार. आई मीन अरशद नदीम ने इस ब्रेक को यादगार बना दिया, जो लॉन्ग वीकेंड था. और इन्हें कि यार it was really hard to believe. I mean what we witnessed and what we saw. I mean कितनी, मेरे ख्याल से 200-300 दफा तो मैं देख चुका हूँगा. जो 5वीं अटेम्प्ट थी 90 मीटर्स. यानी देखिए अरशद की जो ओके, आई एम नॉट अ टेक्निकली वेरी एक्सपर्ट इन दीज थिंग्स एंड ऑल, लेकिन एक चीज जो ऑब्वियस है वो ये है दैट अरशद और नीरज से अगर आप कंपेयर करें फॉर नाउ राइट नाउ, एक चीज जो बड़ी क्लियर है वो ये दैट व्हेन अरशद रन्स, आई मीन हिज रन इज नॉट द वेरी, कितना आपको लगता नहीं कि फ्लो में बंदा भाग रहा है. नीरज जब भाग रहा होता है ना, इट्स लाइक दैट मैन इज फ्लाइंग मैन, जबरदस्त. लेकिन अरशद हैज गॉट सच पावरफुल शोल्डर्स. उसके जो कंधे, वो सारी की सारी जो अपनी पावर ड्राइव पे, वसीम भाई थे, वसीम भाई जब बॉलिंग करते थे, याद है वसीम भाई कोई लंबा स्टार्ट, इनफैक्ट उनका आधा करियर, उनका स्टार्ट बहुत छोटा हुआ करता था, बट ही यूज्ड टू यूज हिज शोल्डर सो डैम वेल. वही से सारी पावर ड्राइव करते थे. सेम गोज विद दैट. आई मीन वो जो जब वो रन कर रहा था, अरशद भाग रहा था, तो लग नहीं रहा था कि यार ये कोई अभी कोई रिकॉर्ड बनाने जा रहा होगा. लेकिन वो जब एंड में आके जो फाइनल पुश एंड देन जिस तरह आपने देखा ना, आई मीन उस वीडियो को तो मैंने इतनी बार अब देख लिया कि आपने देखा होगा कि जिस वक्त उसका वो नेजा अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा था, उस वक्त क्राउड भी खामोश हो गया था. एक कलेक्टिव ओह की आवाज आई थी. उनको भी अंदाजा हुआ था कि अरे ये क्या नेजा फेंक दिया इस बंदे ने. This was like 2 seconds before it landed, and the moment it crossed that 90-meter thing, और फिर उसके बाद उसके कोई 5 या 6 सेकंड, आई मीन उसके बाद याद है वो एंडरसन पीटर्स को दिखाया था, वो भी इंतजार कर रहा होगा कि यार ये, बिकॉज उस वक्त तक एंडरसन वाज विनिंग और एंडरसन अपनी 5वीं अटेम्प्ट में उसने अरशद से आगे फेंक दिया था नेजा, याद होगा आपको. और वो उम्मीद लगा बैठा था कि यार गोल्ड मेरे पास, और यकीन जाने उस वक्त मैं ये सोच के बैठ गया था कि चल यार सिल्वर पे ही खुश हैं यार, और मैंने अरशद को सिल्वर ही सोचा था कि यार अरशद को सिल्वर ही मिलना है. एंडरसन वाज इन पीक फॉर्म. वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में वो ऊपर 90 से ऊपर फेंक कर आया हुआ था नेजा वो. सो लेकिन उस वक्त आपने एंडरसन को भी देखा होगा, उसके बाद उसने भी अपनी जैकेट पहन ली, उसने कहा बे यार ये तो गया गोल्ड मेडल मेरे हाथ से. सो बहरहाल आई मीन एंड दैट वाज अमेजिंग. बहुत मजा आया यार, वो सेलिब्रेट किया हमने रात गए तक, और सुबह भी उठे तो बड़ी अनरियल सी फीलिंग थी. एंड इट इज सो कूल, लाइक एक बंदा किस तरह आपको इतनी सारी जॉय और खुशियां जो है ना वो देख सकता है. अब जो है वो पाकिस्तान, बाय द वे पाकिस्तान का जो कंटिजेंट है वो आपको पता है कि इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स
में हिस्सा लेने के लिए अब कोनिया पहुंच गया है, तुर्की का शहर कोनिया. आपको पता है कोनिया की वजह शोहरत जो है वो क्या है, मौलाना रूमी जो है उनका मज़ार कोनिया शहर में. सो अब जो सीन हुआ है वो ये हुआ है कि जी पाकिस्तान के ज़्यादातर काफ़ी सारे एथलीट्स जिन्होंने कामयाबी का मुजाहरा किया इन द कॉमनवेल्थ गेम्स वो अब पहुंच गए हैं कोनिया, जिसमें ऑफ कोर्स नू दस्तगीर भट्ट भी शामिल है, अरशद नदीम, हमारे दोनों गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं वो वहां पर एक्शन में नजर आ रहे होंगे, विच इज अ गुड थिंग. और ये भी याद रहे दैट दिस इज द लास्ट इवेंट बिफोर अरशद गोज फॉर अ सर्जरी. अरशद को एक सर्जरी करवानी है. वी नो अबाउट दिस फैक्ट दैट अरशद बड़े खुल के ये बात बता रहे थे, बल्कि हमारे कुछ मीडिया में कुछ चरांदी जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है, उन्होंने इसको बड़ा मसला भी बना दिया था कि अरशद वाज कैरिंग दिस इंजरी, उसको ये इंजरी थी और वो ये कैरी कर रहा था, तो अरशद को ख्याल नहीं रखा जा रहा, ये नहीं हो रहा फलाना. बट ऐसा खैर बहरहाल वो बड़ा खुल के ये बात, बल्कि अकरम साही साहब को अपने प्रोग्राम में हम अक्सर लेते रहे, जो हमारा शाम में स्पोर्ट्स प्रोग्राम होता है टीवी पे, और वो बड़ी खुल के बात बताते थे, कहते थे कि इसमें ऐसी ब्रेकिंग न्यूज क्या है, अरशद हैज गॉट अ इंजरी, अगर हमने उसका अभी ऑपरेशन करवा दिया तो वो ना कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट कर पाएगा, ना वो पार्टिसिपेट कर पाएगा इन द इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम. अब क्या सिलसिला है, अब जो अगला बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट आने वाला है वो एशियन गेम्स आने हैं. अच्छा, उस वक्त एशियन गेम्स भी होने थे, एशियन गेम्स अब तो आपको पता है उन्होंने कैंसिल करके उसको पोस्टपोन करके अगले साल ले गए चाइना में कोविड की वजह से. हैंगचो में ये मैचेस होने, ये गेम्स होने. अगला बड़ा इवेंट जो आना है वो एशियन गेम्स और फिर उसके बाद ओलंपिक्स होना है. तो उन्होंने कहा था यार एक हमारे पास ब्रेक है जिसमें हम अरशद की सर्जरी करवाएंगे, उसकी जो कोनी की सर्जरी होनी है, और उसके बाद इंशाल्लाह ही विल कम बैक स्ट्रांग. सो बहरहाल दिस इज द प्लान, बट ही इज देयर. तो इसके बाद अब एक अरशद भी एक ब्रेक लेंगे और अपनी सर्जरी कराएंगे, और इंशाल्लाह वो हम दुआ करते हैं कि ही विल कम बैक एज अ मच स्ट्रॉन्गर एथलीट आफ्टर दैट, बिकॉज वन थिंग इज सर्टन इज दैट ही इज अ वर्ल्ड क्लास एथलीट नाउ. जो फैसिलिटीज थी, जो कुछ था, उन सारी देखिए इट एक्चुअली गिव्स यू, आपको ये ज्यादा फीलिंग देता है ये फैसिलिटीज ना होना, बेहतरीन कोचेस का हर वक्त अवेलेबल ना होना, उसके बावजूद जस्ट इमेजिन के हैड ही गॉन थ्रू द प्रोग्राम्स दैट दीज इंडियन एथलीट्स एंड दीज चाइनीज एथलीट्स दे गो थ्रू, बंदा क्या से क्या कर सकता था. लेकिन खैर एनीवे यू कांट टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम द फेडरेशन एज वेल. पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन हुई, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हुआ, कर्नल आसिफ जमान साहब हैं जो कि आई नो उसमें हम उनकी बहुत सारी बातों में क्रिटिसाइज कर सकते हैं उनको, लेकिन इन लोगों ने इंश्योर किया कि अरशद जो है वो साउथ अफ्रीका जाए, उसकी फंडिंग अरेंज की, साउथ अफ्रीका जाके वो वहाँ ट्रेनिंग कर आया. और उन्होंने उसी वक्त बताया था, मैं आपको बता सकता हूँ कि आज से कोई 2 महीने पहले ही हमें साही साहब ने ये बात बता दी थी कि आपको एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट नजर आने वाली है अरशद में कंपेयर टू हाउ ही डिड इन टोक्यो. 1 साल पहले टोक्यो में उसने जैसी अपना नेजा फेंका था, उसके बाद उससे कंपैरिजन में आपको बहुत इंप्रूवमेंट नजर आएगी जब वो अब दोबारा इस इवेंट्स में जो है वो शिरकत करेगा. सो आई थिंक दैट हैज शोन द रिजल्ट नाउ. ब्रिलियंट. ठीक हो गया जी. तो अभी इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स की कहानी है कोनिया में, वहां पर ये इंशाल्लाह नजर हमें आ रहे होंगे. एंड देन ऑफ कोर्स आई थिंक जो इसमें अच्छी बात हुई है वो ये हुई है कि यार आई थिंक वी नीड टू शावर अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस गाय. सीरियसली आई मीन, अगर नॉन एक्सिस्टेंट कौमी नेशनल डे सेलिब्रेशन, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में कहते हैं जी कि अभी मैं अनस का ट्वीट देख रहा था, ही वाज सेइंग कि कोई तकरीबन सबसे एक्सपेंसिव बजट जो है वो मांगा है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने, कोई 1 बिलियन से ऊपर का. आई डोंट नो, दिस सम बिग अमाउंट दैट ही इज टॉकिंग अबाउट. मैंने वो रीट्वीट भी किया है, वो ट्वीट जो अनस ने किया था. अगर उसने इतना अमाउंट जो है वो मांगा है तो फिर उसका यार कोई 1/10 ही दे दें यार, इसको 8-10 करोड़ रुपए दे दें यार, बना दे जिंदगी इसकी यार, कर लो कुछ यार. जावेद भाई ने 10 लाख का अनाउंसमेंट दी. जावेद भाई मतलब जावेद आफरीदी, मैं एक्सपेक्ट बेहतर कर रहा था जावेद भाई एक गाड़ी भी दे देते यार उसको, MG एक मेरी तरफ से ले लो, एक ये ले लो यार, एक MG ले लो, कौन सी चाहिए MG, वो टॉप ऑफ द लाइन मॉडल उसका दे देते यार. जावेद भाई क्या फर्क पड़ रहा है यार, नहीं दी उन्होंने. खैर एनीवे कोई बात नहीं. और इसके अलावा जो हमारी स्पोर्ट्स की पॉलिसी है, स्पोर्ट्स बोर्ड की 50 लाख रुपए इनको मिले हैं मेडल जीतने पे. यार ये पॉलिसी 20 साल से चेंज नहीं हुई है, इस पे इन्फ्लेशन का फैक्टर लगा के इस अमाउंट को हमें बढ़ाना चाहिए. और इसके अलावा और भी देखते हैं क्या डिफरेंट हुकूमतें. आपको पता है कि अब आपके यहाँ स्पोर्ट्स जो है ये एक प्रोविंशियल इशू है, ये एक सूबाई इशू बन गया है स्पोर्ट्स. अब सिंध गवर्नमेंट जैसे उन्होंने हॉकी को उस पर काफी पैसा लगा रहे हैं. आई मीन PHF कहती है कि जी सिंध गवर्नमेंट ने काफी पैसा इनको दिया है. शैला रजा आपको पता है मैनेजर बन के गई भी है खवातीन हॉकी टीम के साथ बैंकॉक. सो
पंजाब गवर्नमेंट भी देना यार. सुना है जी स्टेडियम बना रहे हैं वो मियाँ चन्नू में या खानेवाल में कहीं पे, वो उसके नाम से बना रहे हैं. वो तो ठीक है अपनी जगह, वो ठीक है, बच्चे देख लेंगे, दादा पोते देखेंगे, मेरे दादा के नाम पे स्टेडियम है. बट पैसा दें यार, कुछ दें ना, कोई 30-40 लाख रुपए यार पंजाब गवर्नमेंट दे दे, बहुत पैसा है यार इनके पास. ठीक हो गया जी. तो ये हो गई बात अरशद. यार मैं पूरा प्रोग्राम कर सकता हूँ अरशद के, वो जिसने जो जॉय और जो खुशी दी है ना इस कौम को यार, वो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स सीरियसली स्पीकिंग. बट लेट्स सी क्या होता है जी सिलसिला. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है दैट क्रिकेट के हवाले से जी पाकिस्तान की टीम जो है वो आज और कल उनके जो है ना वो मैचेस हैं, इंट्रा स्क्वाड मैचेस जो हैं वो होने वाले हैं एलसीसीए ग्राउंड में. ये वो टीम है जिसको दौरा करना है नेदरलैंड्स का. और ये नेदरलैंड्स आई थिंक पाकिस्तान ए टीम से इनका एक टीम अनाउंस कर दी गई है, एक बच्चा टीम आई थिंक सऊद शकील वाली जो टीम है उसके साथ ये मैचेस खेलेंगे. तो ये 3 मैचेस खेलने के लिए जा रही है टीम नेदरलैंड्स. और पाकिस्तान की क्रिकेट के एक बहुत ही बिजी पीरियड का ये आगाज हो रहा है. मैं पहले भी शायद ये बता चुका हूँ, एक बार फिर रिपीट करता चलूं, बिकॉज दिस टीम इज गोइंग टू नेदरलैंड्स. नेदरलैंड्स से ये लोग सीधा जाएंगे, इनमें से ज्यादातर खिलाड़ी जाएंगे फॉर द एशिया कप इन यूएई. एशिया कप से जब वापस आएंगे इंशाल्लाह जीत के फाइनल में इंडिया को हरा के, अल्लाह का खौफ करें, कॉन्फिडेंस चेक करें भाई का. फिर उसके बाद इंग्लैंड यहाँ पर आ रही है जहां पे वो 7 T20 मैचेस खेलेंगे. उनके 7 T20 मैचेस के थोड़े दिनों बाद पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड रवाना हो रही होगी, जहां पे ट्रायंगुलर T20 सीरीज होगी जिसमें न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें होंगी. उसके बाद द बिग वन, द वर्ल्ड T20 इन ऑस्ट्रेलिया. फिर उसके बाद हम वापस आएंगे. अब मैं उसका वादा नहीं कर रहा जीत के आने का. तो उसके बाद जो है वो फिर इंग्लैंड की टीम यहाँ पे टेस्ट सीरीज खेलने आएगी. और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम जो है यहाँ पे एक फुल सीरीज खेलेगी. और फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग होगा. तो मार्च तक आप अब फिलहाल तो तैयार बिजी रहें. लेकिन अब जो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गई है ना वो ये पॉइंट आ गया है दैट अब जब क्रिकेट का हर जगह हर तरफ हर सू क्रिकेट का डिस्कशन हो रहा होगा उस वक्त में इनको ना भूल जाएं यार. इनको ना, ये हमारे एथलीट्स वगैरह जो है ना, इनको हमारी तवज्जो की बड़ी जरूरत है. एंड वी शुड कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट दैट मेरे ख्याल से. ठीक हो गया जी. बाकी कैसा है जी, ये खबर आई है न्यूजीलैंड क्रिकेट अग्रीज टू रिलीज ट्रेंट बोल्ट फ्रॉम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स. He will no longer be guaranteed selection as he opts for family time in T20 leagues. अच्छा family time तो छोड़ दें, ये T20 लीग. अब ट्रेंट बोल्ट यार ये this is the thing to come now. आप देखेंगे दुनिया के बहुत सारे टॉप प्लेयर्स जो हैं वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट से आजाद करवाना चाहेंगे बिकॉज वी नो हाउ बिग दिस लीग्स आर बिकमिंग और कितना पैसा इसमें आ रहा है. यूएई लीग आपको पता है जो वहाँ पे जो आने वाली है, इट्स वेरी वेल्दी लीग दैट इज गोइंग टू बी देयर. साउथ अफ्रीकन लीग आ रही है एंड देन आईपीएल, वी नो मच बिगर आईपीएल, मच लॉन्गर आईपीएल. So anyway, कल जी क्रिकेट में एक और भी अफसोसनाक खबर आई. मशहूर साउथ अफ्रीकन अंपायर रूडी कुत्सन का आपको याद होगा नाम, बड़े एक्टिव एक जमाने में अंपायर हुए थे. He officiated in 331 मैचेस which is like the second most for an umpire. कल उनका इंतकाल हो गया और उनका इंतकाल हुआ है एक ट्रैफिक हादसे में. So he was coming back after playing golf and उनकी गाड़ी क्रैश हो गई and he died. And he was 73 years old. So rest in peace Rudy Kotzen. काफी सारे खिलाड़ियों ने, दुनिया भर के खिलाड़ियों ने जो है वो ट्रिब्यूट पेश किया. मैं शाहिद खान आफरीदी का भी जो है वो ट्वीट देख रहा था कि जिसमें उन्होंने जो है वो इस पे अपने अफसोस का जो है वो इजहार किया है. बट चलें जी, आपको भी हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. ब्रेक के बाद हम एक गाना सुनाते हैं आपको. So don't go anywhere and keep listening. Yeah, beautiful song यार. Hope you guys enjoyed that. और I really don't know, ये जो लड़का गाना गा रहा था कैफी खलीली, आप लोग इसका ट्विटर हैंडल फॉलो करते हैं, इसका इंस्टाग्राम पेज फॉलो करते हैं यार. ये सच एन अमेजिंग सिंगर. ये कोई है ना अपना गिटार लेकर अकूस्टिक लेकर ही परफॉर्म्स लाइव एंड ही सिंग्स अमेजिंग. लाइक इसका भी काना यारी का जो है वो उसने एक हॉलो गिटार पे जो है वो अपना एक वर्जन रिकॉर्ड कराया हुआ है. दिस इज ग्रेट. यू शुड सब्सक्राइब टू हिज पेज. ओके देन वी हैव गॉट. अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया. 2 हलीम जो हैं वो मेरी दर्दमंदाना अपील के बाद 2 जगहों से हलीम मेरे पास की जो है वो कॉन्फर्मेशन आ चुकी है. और बहुत शुक्रिया उन सबको. अल्लाह ताला उनके घरों में ऐसे ही हलीम पकवाता रहे और मजेदार और जायकेदार. सो थैंक यू सो मच. मैं नाम नहीं ले रहा यहाँ पे लेकिन फिर भी थैंक यू. मेरी दर्दमंदाना अपील जो है वो काम आ गई है. ओके, उस्मान ताहिर कहते हैं द वे यू डिस्क्राइब योर फ्रेंड्स हैव स्टॉप्ड सेंडिंग यू मैंगोज एंड नाउ हलीम. वो गैर थे तो उसी बात पर हमारे हुए कि हमसे दोस्त बहुत बेखबर हमारे हुए. नहीं दोस्त बेखबर बिल्कुल नहीं है मेरे.
यार वो देखो आम वाला मजाक था. देखो भाई नंबर 1 मैं को बहुत लालची आदमी नहीं हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन अफोर्ड टू गो एंड बाय द मैंगोज एंड ऑल. लेकिन ये एक फैक्टर था वैसे वाकई सीरियसली. लास्ट ईयर इतना मेरे पास आम आया था. मैंने बताया था मैंने खानदान में. जैसे इस बार माई फ्रेंड्स हैव बीन वेरी काइंड ऑन मी व्हेन इट कम्स टू केक. और वाकई इतना केक इस बार हमारे पास आ गए थे कि लिटरली हमने पूरे मोहल्ले को पूरे पता चल गया उनको कि अदील की सालगिरह है. केक आया जी. क्या अदील भाई की सालगिरह है. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. एंड देन वी हैव गॉट उमैर पंजवानी कहते हैं नाउ हैव नॉट हर्ड दैट सॉन्ग बिफोर. अली हैदर संदेशा. उमैर पंजवानी ने अली हैदर का संदेशा नहीं सुना. क्या बोलूं मैं आपको यार. ये वो बंदा है जिसको मुझे स्ट्रिंग्स में चलाता हूं तो कहता है क्या है यार आप इतने स्ट्रिंग्स क्यों चलाते हैं. बट सोचें आप यार. जुल्फी कहते हैं जो हालात मुल्क और इकोनॉमी के हैं उसमें इंडिपेंडेंस क्या एक्साइटमेंट हो. एक्साइटमेंट और सेलिब्रेशंस आर लिंक्ड विद सैटिस्फैक्शन एंड फुल पॉकेट्स. नहीं आई डिसएग्री जुल्फी. आई टोटली डिसएग्री. अब भाई कब पैसे भरे हुए होते हैं कब जेब भरी हुई होती है पाकिस्तानियों की यार. कम ऑन यार. वी आर अ पुअर कंट्री यार. हमें गरीब मुल्क हैं. कब पैसे थे हमारे पास. मसला ये नहीं है. मसला कुछ और है यार. अभी हमारे एक दोस्त ने मैसेज भेजा है मुझे स्वात के हालात के हवाले से. और मैं नाम नहीं ले रहा और मैं काश इनका मैसेज आगे मैं कहीं शेयर कर सकता. लेकिन यकीन जाने वो बड़ा सैड मैसेज है. और उन्होंने एक रियलिटी बताई है कि वहाँ हो क्या रहा है उधर यार. और अल्लाह खैर करे यार इस मुल्क के ऊपर यार. हसन रिजवी कहते हैं अच्छा क्या जी संड्रा. अच्छा संदेशा ले जाना. हमदर्द स्कूल की बस अपना वॉकमैन और ये सॉन्ग जो बुखारी सर ने पकड़ लिया. अबे आज सुबह ही हमारे स्कूल के ग्रुप में मैं बुखारी साहब को याद कर रहा था यार. हमारे ना स्कूल में एक पीटी टीचर होते थे फिजिकल ट्रेनिंग के टीचर यार. वो ना उनके गंजे थे. वो बाल नहीं थे उनके ना थोड़े से. वो आखिर में झालरें लटकी हुई होती है ना यार. उनको बच्चों के बालों से नफरत थी यार. वो कैंची लगे घूमते रहते थे वो यार. मेरे स्कूल की वन ऑफ द ये वो बंदा था जो मुझे ख्वाब में आके डराता रहा है यार. ये बाल काट देंगे मेरे. उसने 3 दफा मेरे बाल काटे हैं बुखारी साहब ने यार. एंड आई कांट फॉरगेट. और भी वो यार बड़े हुए तो मैं समझ में आया कि यार ये क्या हो रहा था स्कूलों में यार. अच्छा जी चलें आगे बढ़ते हैं और बात नहीं करेंगे. नोमी जट कहते हैं वाइल लिसनिंग टू यू वाइल ट्रैवलिंग टू द ऑफिस आफ्टर 4 days ऑफ हॉलीडेज. जबरदस्त जी. लाहौर सर्कुलर रोड से गुजर रहे हैं मुझे लग रहा है ऐसा. बहुत ही जबरदस्त सनशाइन आज तो लग रहा है लाहौर में. गर्म दिन होगा आज. अच्छा जी उमैर अहमद शेख कहते हैं विच बुक आर यू रीडिंग. आई एम ऑल्सो एन एविड रीडर. ऑलवेज हैव अ बुक एट माई बेड साइड. बताता हूँ मैं आपको भी नाम. बुक का नाम भी याद नहीं आ रहा लेकिन पढ़ रहा हूँ. एक किताब पढ़ रहा हूँ. मैं पढ़ लूंगा इंशाल्लाह अगले कोई 6-7 महीने में मैं निपटा लूंगा वो किताब मुझे लग रहा है. पीर ज़हीर साहब कहते हैं नाइस लुकिंग सर. अच्छा थैंक यू सर. बहुत शुक्रिया आपका हुस्न नजर है. एंड देन जाहिद खान कहते हैं भाई सलाम. टुडे इज असना's फर्स्ट डे एट A level. शी इज सेइंग गुड मॉर्निंग. वाओ अब तक तो असना स्कूल पहुंच गई होगी बट गुड मॉर्निंग टू हर एज वेल. डॉक्टर अना खान बलोच कहती हैं आई हैव ऑलवेज वंडर व्हाट इज द लाइन दैट कीप्स ऑन प्लेइंग ऑन योर रेडियो शो. लेट्स टॉक मोर टैटू. इट्स टैटू. टैटू मतलब बातें करना. बातें इवन दो इट डजंट अप्लाई टू माय शो बिकॉज माय शो इज ऑल टैटू एंड नॉट लेट्स टॉक. जिस वक्त समा एफएम जब हुआ करता था इसका जब आगाज हुआ था तो उस वक्त इनकी ये यूएसपी थी हम गाने ज्यादा चलाया करेंगे बातें कम किया करेंगे. लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे रख लिया यार. अब तो खैर 9 साल हो गए यार तो उनको लगता है अभी तक अपनी गलती का एहसास हुआ नहीं. कम से कम ये लाइन ही चेंज कर दें यार. अताउर रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द लिसनर्स. टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल ऑफ माय ग्रैंडसन. Will go by 11 yet sleeping. Please wish him good luck. All right, your grandson, mashallah, is first day at school. So many children having their first day at schools, man. एक पूरी जनरेशन बड़ी हुई है शो सुनते सुनते. उनके पेरेंट्स की अब उनके बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए. वेरी नाइस भाई. गुड लक अता साहब. आपके पोते माशाल्लाह उनका पहला दिन है आज स्कूल का. खुश रहें. Why do you think about kids doing homeschool and what do you think about kids doing homeschool and not regular school? उबैद हसन कहते हैं यार ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका मैं कोई 5 मिनट में जवाब दे दूंगा. मैं इस पे तो पूरा प्रोग्राम बल्कि मी एंड माय वाइफ वी रिकॉर्डेड एन एंटायर शो. इफ यू रिकॉल आज से कोई 2-2.5 साल पहले की ये बात है जब हम लोग यूट्यूब शो घर का किया करते थे तो उस वक्त हमने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया था. सो वो आप देख लीजिएगा. उस पर हमने काफी तफसील के साथ जो है ना ये पूरा मैटर जो है ना ये डिस्कस किया है. ओके जी. इसके अलावा क्या सीन है. रोडी कुत्सन की खबर शेयर की हुई है जीशान बेग साहब ने. डॉक्टर साहब बिल्कुल अफसोसनाक वाकया ये हुआ है. केप टाउन के करीब इनका जो है ये एक्सीडेंट हुआ. और या वेरी सैड. वेरी वेरी आई मीन सीरियसली यार अंपायर्स का इशू यही होता है यार. जब अंपायर बेचारा किसी का इंतकाल होता है ना उसके हमेशा गलत फैसले याद आते हैं आपको. आई मीन रोडी कुत्सन का मुझे एक बार याद है. एक बार वो क्लियर कट आउट देते हुए अपना हाथ ऊपर ले गए और फिर सर खुजाना शुरू कर दिया उन्होंने. बाद में उनको ख्याल आया बहुत ही गलत आउट दे रहा हूँ मैं यार. किया है भाई ने भी जो है ना वो
इन्होंने की वजह था, टाइम था, इन्होंने कुछ फैसले थे इनके उस समय, बट खैर अब उनका इंतकाल हो गया तो अब क्या कह सकते हैं. डॉक्टर नौशीन सेज अ डेजर्ट आफ्टर रेन. डॉक्टर नौशीन ने ये लॉन्ग वीकेंड ये मिठी गई थी ये थर पार्कर, और थर पार्कर होकर आई हैं, और फिर उनका वहां से वापस आके मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप का, एंड शी वाज सो एक्साइटेड कि इनकी एक्साइटमेंट ना इनके अल्फाज से छलक रही थी कि शी हैड सच अ गुड टाइम. देखिए मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी आपको बात, थर बिकम्स वेरी ग्रीन आफ्टर द रेन, और इस बार तो थर में रिकॉर्ड बारिश हुई है, और अभी एक और स्पेल आने वाला है. ये आज से कराची में और सिंध में एक नया बारिशों का स्पेल शुरू होने वाला है. So you can imagine the greenery that is out there right now, or this is the best time if you want to visit. Yes, I know a lot of people who like visiting Thar in winters as well because it gets really cold there, but great. Okay ji, then what else is there? Numan Yusuf कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. For a second I felt that Arshad Nadeem's throw was not coming down on the 75th Indian Day celebration. Haven't you heard about the big event that information? अच्छा, not Indian Independence Day पे पूरा लिख लिया करें, Indian Day लिख दिया मैंने. The National Grand Candy Crush Championship. वाकई यार, इवन द इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री. अच्छा, वो ये कह रहे हैं, मुझे बात याद आ रही है कि अब वो ये कह रहे हैं कि जी वो जो सैलाब वगैरह आया है ना, उसकी वजह से इस बार हमने टोन डाउन कर दिया है, शायद ये मुझे वजह आ रही है. लेकिन यार इट इज नॉट जस्ट अबाउट, देखो यार गवर्नमेंट जो कर रही है वो तो कर रही है, पाकिस्तान की आवाम का भी एक जज्बा हुआ करता है यार 14 अगस्त के हवाले से. दैट इज नॉट विजिबल. आई मीन ऑनेस्टली आई एम विलिंग टू स्टैंड करेक्टेड. कोई बंदा आके मेरी तस्हीह कर दे कि अदील आप असल में अंधे हो चुके हैं इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ तो क्या सेलिब्रेशन हो रही है यार, ओए होए मजंग चौक में और गवाल मंडी लाहौर तो पूरा ग्रीन हुआ हुआ है इस वक्त ना, वो तो पाई भी ग्रीन कलर के मिल रहे हैं. कोई बताए मुझे इस तरह की बात कोई, लेकिन कोई मुझे तस्हीह नहीं कर रहा है मेरी, यानी इसका मतलब हर जगह ऐसे ही हो रहा है. अच्छा जी, अरशद गुमरो कहते हैं कितने फेक अकाउंट बन गए हमारी आवाम ने ट्विटर पे. एक अकाउंट ने तो नबील कुरैशी की ट्वीट पे थैंक यू कर दिया. अबे भाई यार देखो, पाता है पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. अब मुझे ब्रेक पे बढ़ जाना है, लेकिन मैं जल्दी से इस टॉपिक को निपटा लूं. मैं हमारे यहाँ प्रोफेशनलिज्म का बड़ा फुकदान है. हमारे जो बेचारे एथलीट्स होते हैं ना, इनको यंग एज में कोई स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनीज है. अब पाकिस्तान में थोड़ी सी क्रिकेट की बदौलत कुछ इस तरह कंपनियां आ गई हैं, कुछ एजेंट्स बन जाते हैं, कुछ उनके मैनेजर्स बन जाते हैं, जो इनको जाके कहते हैं कि यार तुम हमें साइन अप कर लो एज योर मैनेजर, वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट यू. तो उनकी पूरी सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी होती है और ये सारा सिलसिला होता है. नाउ जो ये कंपनियां, पहला काम, अरशद नदीम हैज बीन अ हाउस होल्ड नेम, एटलीस्ट जिनको पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का नाम पता है. अब इसका कोई मैनेजर हो, मुझे नहीं पता कौन है मैनेजर. क्या इसके मैनेजर इतने थके हुए हैं कि उन्होंने उसका कोई वेरीफाइड अकाउंट नहीं बनाया यार. अरशद के लिए अकाउंट वेरीफाई करवाना इट्स नॉट अ बिग डील यार. वो ऑफिशियल अकाउंट अनाउंस करे, आई थिंक 1-1.5 लाख जो है ना फॉलोअर्स उसको एक दिन में मिल जाएंगे. दूसरा आप देखिए कि कॉपीराइट का इशू. अब मैंने देखा कि एक बैंक है, लाहौर बेस्ड एक बैंक है, उसने अरशद नदीम और नूह भट्ट की तस्वीर यूज की हुई है अपने इश्तिहार में. क्यों की हुई है भाई तुमने? आई मीन किस तरह की है? हैव यू गॉट द राइट्स टू यूज दैट पिक्चर? क्या आप इस पे रॉयल्टी दे रहे हैं इनको? यार ये कमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे समझने पड़ेंगे. बहुत शदीद फुकदान है. क्रिकेट में ये गेम आ गई है. बॉबी की आप जरा तस्वीर आप जो है ना जरा लगा के दिखा दें आप, उसकी परमिशन के बगैर या उसके एजेंट्स की परमिशन के बगैर, थक करके लीगल नोटिस आना है आपके पास. तो ये थोड़ी सी प्रोफेशनलिज्म ना क्रिकेट में आ गई है, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स में दिस इज मिसिंग, एंड दिस इज मिसिंग बिग टाइम. आई मीन यही तो चीजें हैं जो डिफरेंशिएट करती हैं. दिस इज वेयर प्लेयर्स मेक मनी यार. अगर उस बैंक ऑफ, सॉरी नाम ले लेता, उस बैंक को जो है वो अगर उनका अरशद का नाम यूज करना है या तस्वीर लगानी, अरशद वुड से यार प्लीज डू इट, $500,000 रुपए लूंगा मैं, 5 लाख रुपए प्लीज आप कर दें, मेरा ये अकाउंट मेरे मैनेजर, माय मैनेजर्स विल हैंडल दिस. मैनेजर कहेंगे जी 5 लाख रुपए करें, आप अरशद की तस्वीर यूज करना चाहे फॉर वन एड ओनली. ओके, इफ यू वांट टू साइन हिम सो यस, गिव हिम 10 मिलियन रुपीज, 1 करोड़ रुपए. ये आपका बंदा है, आपका मॉडल है, इसको अपने एड में लाएं, जो लाना है जो करना है करें. 1 साल तक ये किसी कंपेटिटर के साथ काम नहीं करेगा. दिस इज हाउ दीज थिंग्स हैपन. ये इसमें कह रहा हूं ना आर्टिस्टों के मामले में. अब माया खान को आप तस्वीर लगा रहे हैं जरा अपनी दुकान के बाहर, माया खान प्रेफर्स शकील बूट हाउस, आप देखिएगा क्या होगा वहां पे. यार इंजीनियर बाबू कंट्रोल ही नहीं देना है मुझे कंप्यूटर का. भाई नहीं चलाना था मुझे ये गाना यार. थैंक यू सो मच यार. मुझे नेशनल सॉन्ग निकालना था एक और वो नहीं निकाल पाया मैं, बट बहरहाल चलें जी. थैंक यू सो मच. सो आई हैव गॉट द कंट्रोल. मेरे पास जहां सा कंट्रोल अब आ चुका है यार, छोड़ ही नहीं रहा था यार फर्स्ट ऑफिसर यार हमारा. तो बहरहाल चलें जी. उल्टी गेम चल रही है यहाँ पे, कैप्टन देता है कंट्रोल अपना फर्स्ट ऑफिसर को. बट खैर एनीवे, नेशनल सॉन्ग चलाना था यार हमें.
और नेशनल सॉन्ग जब भी मैं चलाने की सोचता हूँ ना तो मैं आई स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सॉन्ग और अल्लाह करे मुझे मिल जाए, लेकिन अरे ये वाला चलाते हैं ना, ये वाला चलाते हैं, ठीक है ये वाला चलाते हैं आज. हाँ आज दूसरा गाना चलाते हैं, बट ये भी क्लासिक गाना है, क्लासिक सॉन्ग है यार. ठीक है, एंजॉय करें इस गाने को और मिलते हैं आपसे इसके साथ. सॉन्ग वेरी क्लोज टू माई हार्ट. वैसे कोई इतना ज्यादा नजर तो नहीं आ रही है 14 अगस्त की कोई सेलिब्रेशन वगैरह एंड ऑल, लेकिन हम सेलिब्रेट कर लेते हैं अपनी. दिस इज आलमगीर एंड बेंजामिन सिस्टर्स, ख्याल रखना. एंजॉय, मिलते हैं आपसे इसके बाद. आइए हम आवाज होकर गाते हैं, खुश हो ना हो हम ही सेलिब्रेट कर लें यार, मुल्क तो अपना है. ठीक है, दिस टू शैल पास, बाबर आजम के अजीम अल्फाज. Alright, 41 past 8 is the time. ख्याल रखना, that was the PTV Evergreen Classic National Song. और जब भी ज़ाहिर है नेशनल सॉन्ग्स की बात आती है शो में चलाने की, there are normally two songs that I play that I normally start with. This is the one and the other one जो नयरा नूर साहिबा की आवाज में. So very nostalgic, especially for us who grew up in 80s and 90s, very close to our heart. और आप लोगों ने इस गाने को पसंद भी किया, इसमें कोई शक नहीं है. डॉक्टर शैला, थैंक यू सो मच. एंड देन वी हैव गॉट डॉक्टर फरा, ऑलराइट, बहुत शुक्रिया. एंड देन वी हैव गॉट अतर महमूद साहब, ही लाइक दैट सॉन्ग एज वेल. और कनाडा में भी लोग इस गाने को पसंद कर रहे हैं. बीनिश जावेद हमारा प्रोग्राम सुनती हैं कनाडा में. वो कहती हैं आई रिमेंबर इन स्कूल वी यूज्ड इंडिपेंडेंस डे फंक्शन, इतनी एक्साइटमेंट होती थी, बट अब सब छुट्टी एंजॉय करते हैं. वैसे वाकई यार 14 अगस्त की बहुत एक्साइटमेंट होती थी. आई मीन आई यूज्ड टू लव दैट ओकेजन, जो स्कूल में जिस तरह ये सेलिब्रेट किया जाता था. एंड अच्छा भाई, कनाडा की बात चली है तो हमारी वालदा क्योंकि इस वक्त कनाडा में है तो वो सब घर में बैठे सब प्रोग्राम सुन रहे हैं. सो हेलो टू माई नेफ्यू मिस्टर अमार, जो कि अभी किताबें पढ़ने की बात हो रही थी और वो कहते हैं कि वो एक दिन में आधी पूरी बुक रीड कर रहे हैं. जो मैंने कहा था मैं 6 महीने में किताब खत्म करूंगा, तो उन्होंने कहा कि आदिल मामू को बताएं कि मैं एक दिन में आधी बुक पढ़ लेता हूँ. यार ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला के ना एक तोहफा है. आई मीन इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड दैट यू हैव गॉट. बहुत मुश्किल बात कर दी मैंने, अल्लाह ताला का तोहफा है तुम्हारे लिए, उसको समझ में आना नहीं है बच्चे को, मुझे पता है. अंग्रेज हो गए यार ये बच्चे, जो सेकंड जनरेशन पाकिस्तानीज निकले हैं ना वहाँ पे. मुझे तो बड़ा अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ कि यार अम्मा अपने बच्चों के साथ अंग्रेजी में बात कर रही हैं. यार अंग्रेजी तुम्हारे बच्चों को कनाडा में स्कूल सिखा देगा, माशरा सिखा देगा, समाज सिखा देगा, लेकिन तुम जो हो वो उर्दू में बात करो यार, अपनी तहजीब को जिंदा रखो. ऑलराइट, अच्छा जी चलें जल्दी से आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, जल्दी से बात करते हैं. यार डोनाल्ड ट्रंप की बात करनी थी, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ. डोनाल्ड ट्रंप ने भाई कल तकरीर की है, जबरदस्त तकरीर की है. और डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये तकरीर की है उसमें हुआ क्या है, हुआ ये यार कि डोनाल्ड ट्रंप के घर में जो है ना वो रेड मारी है कल. मैर-आ-लागो फ्लोरिडा में एक जगह है जहां पे डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेट है, जबरदस्त सा बेहतरीन सा उसका घर है, अपनी जाती रेजिडेंस है. वैसे तो वो बहुत सारी रेजिडेंस है, अमीर आदमी अपना भाई यार, बहुत रिच आदमी है, हम दर्जनों घर होंगे उसके, लेकिन वन ऑफ हिज फेवरेट रेजिडेंसेस इज मार-आ-लागो, जो कि कनाडा कह रहा हूँ फ्लोरिडा में एक जगह है. और ये जब प्रेसिडेंट भी थे उसको भी काफी टाइम अपना मार-आ-लागो में गुजारते थे. ये वहां पे FBI की टीम ने रेड किया, और FBI की टीम ने जो रेड किया है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो एक इल्जाम लगाया गया था, वो इल्जाम ये लगाया गया था कि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी उनकी खत्म हो गई थी एंड व्हेन ही वाज लीविंग द व्हाइट हाउस, ही टुक अ नंबर ऑफ बॉक्सेस विद हिम. अपने साथ तकरीबन 12 बॉक्सेस इंफॉर्मेशन के वो लेकर गए. नो दिस वाज हाईली क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन. नाउ एज द प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका, या जो भी आप बड़े ओहदेदार होते हैं, जो टॉप की पोजीशंस होती हैं, आज जो अपनी पोजीशन छोड़कर जा रहे होते हैं, यू आर नॉट सपोज टू टेक दिस इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स विद यू. इनफैक्ट जो अमेरिका में एक इदारा है विच इज कॉल्ड नेशनल आर्काइव्स, उनके पास ये इंफॉर्मेशन आ जाती है और वो उसको एज द नेम सजेस्ट आर्काइव कर लेते हैं. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये अपने साथ ले गए थे, जिसपे उनके खिलाफ फिर काफी शोर शराबा हुआ. इवेंचुअली डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो उनकी टीम ने, उनकी जो मैनेज, उनकी जो था इदारा, वो जो 2 लोग थे, उन्होंने इनको हैंड ओवर कर दिया नेशनल आर्काइव को. आई थिंक ये बात है लास्ट फरवरी की. लेकिन FBI की इन्वेस्टिगेशन ऑन दिस थिंग अभी खत्म नहीं हुई, और उन्होंने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप, वो वारंट्स लेकर आए थे. वारंट्स यानी वारंट के बगैर तो अमेरिका में इस तरह करना जरा मुश्किल हो जाता है काम. तो वो वारंट लेकर आए थे. डोनाल्ड ट्रंप के घर पे FBI की एक टीम ने छापा मारा और उन्होंने जो है ना तिजोरियां उनकी जो है ना वो खोली और उससे वो काफी सारी चीजें भर के अपने साथ ले गए. ना वो इन्वेस्टिगेट करेंगे अबाउट दिस डेटा एंड ऑल. ख्याल यही है कि ये जो रेड हुई है ये डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ इसी चीज के हवाले से हुई है. नाउ अब डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ ये रेड हो गई मंडे को. कल डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो एक अपना बयान रिलीज किया, और अगर आपको मौका मिले सोशल मीडिया पे तो आप वो बयान जो है ना वो चेक कीजिएगा. इट फील्स लाइक
अ कैंपेन स्पीच, यानी जो मैंने उस वक्त कहा था आपको कि जो कैंपेन स्पीच सुबह मैं बात कर रहा था कि कल आज सुबह जब मैं अलग सुबह डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच के कुछ हिस्से सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वो फॉर्म में डोनाल्ड ट्रंप आए हुए हैं जो वो हिलरी क्लिंटन को उन्होंने हराया था जिस इलेक्शन में, उस फॉर्म में वो आ गए थे. यानी उन्होंने अपने FBI की रेड वगैरह इन सब की तो बातें की, लेकिन तकरीबन 3 मिनट तक, तकरीबन 3.25 मिनट तक उन्होंने जो बाइडेन की जो हुकूमत की नाकामियां थी वो गिनवानी शुरू की. उन्होंने गिनवाना शुरू किया, आपकी जिंदगी में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. एंड देन ही यूज्ड अ वेरी सरकास्टिक कमेंट, ही सेड एंड द बेस्ट इज येट टू कम, यानी अभी तो और बुराई आपकी जिंदगियों में आने वाली है. एंड आई थिंक ट्रम्प इज स्पॉट ऑन बिकॉज यस, कुछ लोग शायद ये बोलें आज अमेरिका में इन्फ्लेशन का नंबर रिलीज होने वाला है, बट कुछ लोग कहेंगे कि द इन्फ्लेशन हैज पीक्ड नाउ, बट डोनाल्ड ट्रम्प वांट्स यू टू बिलीव दैट नो इट हैज नॉट. ये अभी आगे अमेरिकंस को, नॉट अस बट अमेरिकंस को. सो डोनाल्ड ट्रम्प अभी तक उन्होंने अपनी अनाउंस तो नहीं किया है द कैंडिडेसी, बिकॉज याद रहे डोनाल्ड ट्रम्प अगर अपने आप को कैंडिडेट अनाउंस करते हैं सो ही विल हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ प्राइमरीज, यानी उनको अपनी रिपब्लिकन पार्टी से पहले नॉमिनेशन हासिल करनी पड़ेगी, जिसके लिए अमेरिका की तमाम स्टेट्स में जो है वो इलेक्शंस होते हैं. जो रिपब्लिकन पार्टी के रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं वो जाके हर स्टेट में जाके वोट करते हैं और फिर अपना बंदा चूज करते हैं. टेक्निकली स्पीकिंग I don't think it would be a problem for Donald Trump to get the nomination from Republican Party because प्रेसिडेंट ना रहने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप का जो अपना इन्फ्लुएंस है इस पार्टी के ऊपर वो बहुत स्ट्रांग है. ओके जी, अब ये जो FBI ने रेड की है ना, जो परसों रेड की है डोनाल्ड ट्रंप के घर में, उसने ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ना सुपर चार्ज कर दिया. यानी डोनाल्ड ट्रंप एकदम ना करंट लग गया उनको और उन्होंने कहा कि भाई यही तो मौका है, यही तो मौका है कि अब आगे जो है ना जरा एक्शन में आ जाऊं मैं. तो कुछ गेम ऑन कर दिया उन्होंने. कल की स्पीच सुनिएगा आप, उसमें जो उन्होंने बताया कि उन्होंने जो बाइडेन की फेलियर्स का बताया, और उसमें खैर कोई शक नहीं है, इस टाइम पिछले 1.5 साल में नाकामियां ही नाकामियां हैं. काफी ज्यादा महंगाई बहुत बढ़ गई है, आई मीन वेरी हाई, और ये सारे सिलसिले. इवन तो महंगाई थोड़ी सी कम होना शुरू हुई है, फ्यूल प्राइसेस हैव स्टार्टेड गोइंग डाउन बिकॉज फ्यूल प्राइसेस इंटरनेशनली हैव गॉन डाउन. मुझे उम्मीद है कि यार पाकिस्तान में भी कुछ अब तकरीबन 15-20 रुपए तो फ्यूल प्राइस कम होना चाहिए. ऐसी सियासी तौर से सियासी बयान दिया है मैंने, करेंगे नहीं इतने ज्यादा, 10-12 रुपए का शायद आपको रिलीफ मिल जाए. लेकिन फ्यूल प्राइसेस आपको पता है कि ओवर द वीकेंड, पिछले इस हफ्ते के आगाज में जो हम वीकेंड अपना लॉन्ग वीकेंड एंजॉय कर रहे थे, WTI फेल बिलो $88 टू अ बैरल. सो ये काफी अच्छी कमी हो गई है फ्रॉम अ हाई ऑफ 130-125. ये तो कोई 30% से ज्यादा की जो है वो कमी देखने में आई है. तो क्या इतना रिलीफ हमको मिलने वाला फ्यूल प्राइसेस में? तो जवाब है नहीं, बिकॉज रुपया डेप्रिशिएट हुआ है और बाकी सारी बातें, और प्लस हमको जो है सब्सिडी खत्म करके पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और ये सारी कहानियां जो है ये अभी गवर्नमेंट हमको सुनाएगी. और वैसे भी आपको पता है कि मिफ्ता इस्माइल ने बोल दिया है कि मैं कोई महंगाई कम करने थोड़ी आया हूं, तो बस फिर चिल करें आप, ठंड करें. बट डोनाल्ड ट्रंप की बहरहाल सुनिएगा स्पीच. डोनाल्ड ट्रंप साहब अब आप देखेगा कि आइंदा चंद दिनों में ऐसा लग रहा है दैट ही इज गोइंग टू अनाउंस हिज कैंडिडेसी एंड ही विल बी इन सॉलिड फॉर्म. बिकॉज याद रहे अमेरिका में नवंबर के महीने में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, और मिड टर्म इलेक्शन में एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है रिपब्लिकन पार्टी के पास, यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब की पार्टी के पास, कि वो ना सिर्फ सेनेट बल्कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी, इसके अलावा अमेरिका की बहुत सारी स्टेट्स में इन 2 हाउसेस ऑफ कांग्रेस में मेजॉरिटी हासिल कर सकती है. और अमेरिका की काफी सारी स्टेट्स जो कि इनके हाथ से निकल गई थी, डेमोक्रेट्स के पास चली गई थी, वहां पे कम बैक कर सकती है. बिकॉज जो बाइडेन रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट अनपॉपुलर प्रेसिडेंट इन अमेरिकन हिस्ट्री. अमेरिका के गैर मकबूल तरीन सुदूर में से एक हैं. सो डोनाल्ड ट्रंप का भी वही हाल है. अब देख, पता नहीं, हो सकता है अमेरिका में ट्रकर्स ने पीछे लिखा हुआ और ट्रंप की तस्वीर लगा के तेरी याद आई तेरे जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप. हो सकता है, वैसे हो सकता है हमारे कुछ देसी भाई इस तरह कर सकते हो. लेकिन खैर एनीवे, अभी हम बढ़े ब्रेक की जाने, उसके बाद एक गाना सुनते हैं, कंटिन्यू करते हैं शो अपना. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, दैट वाज शिराज उपल व्हिच इज द लास्ट सॉन्ग दैट वी हैव प्लेड इन आवर शो. आजकल शो में इश्तिहारात जरा कम है, तो उसमें बातें भी काफी अच्छी हो रही हैं और ज्यादा हो जाती हैं, और गाने भी सुनने को मिल जाते हैं, और आप लोग के ट्वीट्स भी काफी सारे शामिल होते हैं. लेकिन आज मैंने काफी सारे ट्वीट्स मिस कर दिए, और मुझे पता है कि काफी सारे दोस्त आज जो है ना वो मेरे मैसेज करने वाले हैं अफसोस का और नाराजगी का कि आपने हमारा मैसेज शामिल नहीं किया. लोग समझते हैं कि सिर्फ मेरा मैसेज शामिल नहीं हुआ. मैं ऐसा करता हूँ, आई हैव गॉट लाइक 4 minutes, लेट मी इंक्लूड मैक्सिमम मैसेजेस दैट आई कैन. ऑलराइट, आसमा अमान कहती है अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या आप उस कोनिया शहर की बात कर रहे हैं जो सिल्जुक सल्तनत का सदर मुकाम था? क्या ये शहर अब भी तरक्की याफ्ता है? भाई आपने कभी विजिट किया है कोनिया का?
यार कोनिया वही शहर है जो कि अल-तुगरल के ज़माने में इनका सल्तनत का दारुल खिलाफा हुआ करता था. बिल्कुल आपने सही कहा. और फिर ये कुस्तुनतुनिया ले गए थे उसके बाद, आपको पता है उस्मानियों के दौर में भी कोनिया जो है सदर मकाम रहा है. ये तुर्की का हर शहर बहुत डेवलप्ड है. तुर्की बड़ा डेवलप्ड मुल्क है यार. आप छोटे छोटे शहर, हमने तुर्की में रोड ट्रैवल किया है और हम भी बस के थ्रू जा रहे थे तो हम कोनिया रुके थे थोड़ी देर जाके. इट्स अ वेरी डेवलप्ड एंड अ वेरी नाइस सिटी. एंड ऑफ कोर्स मौलाना रूमी का मजार वहां पे एक अलग ही रौनक जो है वो इस शहर को दे देता है. जानजेब मिनास कहते हैं आर रेसलर आल्सो वन सिल्वर मेडल ओवर द वीकेंड. दिस टू इज अ बिग अचीवमेंट, डोंट फॉरगेट देम. बिल्कुल यार, इसमें कोई शक नहीं है. मैं कहता हूँ यार गुजरावाला में एक वर्ल्ड क्लास रेसलिंग एकेडमी होनी चाहिए. वर्ल्ड क्लास रेसलिंग एकेडमी, why not? Alright जी, इसके अलावा आसिफ फयाज साहब कहते हैं bro, I think these recent Commonwealth medalists appear to be the only unifying figure in this politically divided environment. If a national anthem is created with the collage of sports personalities, that can create excitement for 75th Independence Day. Sunrisers thought. अच्छा, अभी सुनने में आ रहा है कि एक नई रेंडिशन ऑफ योर न्यू अरेंजमेंट, नॉट कोई नई धुन नहीं है कुछ, लेकिन उसकी अरेंजमेंट उन्होंने नए सिरे से की है जो फवाद चौधरी साहब अपने दौर से आगाज करके चले गए थे. बट सुनने में आ रहा है कि अभी ये रिलीज होने वाला है जल्दी. अच्छा जी, इसके अलावा जावेद साहब कहते हैं आपकी हुकूमत के क्या खोया क्या पाया के जवाब में जो हलवे पर डालकर खाते हैं वो खोया है, जो नान के साथ खाते हैं वो पाया है. अच्छा, हमारे दोस्त अनस रजा ने जो है वो एक ट्वीट बनाया है जो मैं अभी देखता हूँ, मिस हो गया है मुझसे, लेकिन मैं जरूर जो है वो शेयर करता हूँ, जिसमें उन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है कि 4 महीने में हमने क्या खोया और क्या पाया. जाहिद खान कहते हैं बेस्ट सॉन्ग ऑफ द सीजन. ओके, ये बात कर रहे हैं वो जो गाना ख्याल रखना हमने चलाया था, आई एम श्योर. इफ्तिखारुल हसन साहब, अच्छा नहीं, ओके, आप काना यारी की बात कर रहे हैं. अमेजिंग सनराइजर्स, आपकी प्लेलिस्ट कमाल है, जबरदस्त जी, दैट इज ग्रेट. इफ्तिखार कहते हैं प्लीज से थैंक्स टू मुर्तजा वहाब ऑन सच पुअर रोड्स कंडीशन थ्रू आउट कराची. वैसे यार वाकई आई थिंक कराची वालों को ना एक स्पेशल एक मेडल बनाना चाहिए मुर्तजा वहाब के लिए. भाई देख, अब हो सकता है मुर्तजा वहाब, मैं देख रहा था कल, वो एक जियाला एक कॉमेडियन है, वो पता नहीं उसकी तो कॉमेडी भी यार आई डोंट नो कौन हंसता है उसकी कॉमेडी में, एंड व्हाई डज ही क्लेम टू बी अ कॉमेडियन, आई डोंट नो. उसकी पॉडकास्ट में बैठा हुआ था और उसने सारा का सारा कराची की जो है ना खराब हालात की जिम्मेदारी जनरल परवेज मुशर्रफ पे डाल दी थी और नेमतुल्लाह खान और मुस्तफा कमाल. मैं जो हूं ना अंगुश पर दंदा हो गया, बाल नोचने का मेरा दिल चाह रहा था, थोड़ा से बाल बचे हैं अभी सर में, वो भी मैं नोच देता. अबे परवेज मुशर्रफ को गए हुए 15 साल हो गए, मुस्तफा कमाल को गए हुए 14 साल हो गए. तुम लोगों के पास उसके बाद से इख्तिदार है यार. 14 साल में शहर अपनी शक्ल बदल देते हैं, बदल जाते हैं वो शहर. बट क्या कह सकते हैं. ओके जी, इसके अलावा आसमा अवान कहती हैं भाई क्या आपके नॉलेज में है कि आजाद कश्मीर ने 15वीं तरमीम नाम भी कोई चीज़ है, मुझे कुछ नहीं पता ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इसमें चेक कर लूंगा आसमा. एंड देन फैसल कहते हैं द अनयूजुअल थिंग अबाउट द 1918 रिकॉर्ड 5th अटेम्प्ट, वी डिडंट गेट टू हियर द यूजुअल ग्रंट फ्रॉम अरशद एंड यू थॉट व्हाइल वाचिंग टीवी दैट इट इज. वैसे दैट इज सो ट्रू, दैट इज एक्चुअली ट्रू. वरना अरशद नेजा फेंकने के बाद जो है ना वो शोर मचाता है, ऐसा लगता है कि ऐसी वो आवाज के थ्रू नेजा कोई 1 मीटर आगे और चला जाएगा उसकी, लेकिन वो खामोश रहा और वो ग्रंट भी नहीं आई. I mean, it was such a smooth throw. Man, I can just talk about that. Salman Khalil, good to know that you have moved to Radio Garden. Now stick there. Guys, I have got to stop here because I've run out of time. It's 9 a.m. already. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो कल सुबह एक बार फिर होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Thank you so much for tuning and wishing you all a wonderful day and week ahead. Till then, goodbye. God bless. Allah Hafiz and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.